तो आज वैदिक एज पढ़ेंगे। मेरा चश्मा कहाँ गया? तो आज वैदिक एज पढ़ेंगे हम लोग। वाइट कलर है ऑलरेडी। इससे पहले हम लोग क्या क्या ख़त्म कर चुके हैं? स्टोन एज खत्म हो चुका है, हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया। आज वैदिक एज पढ़ने वाले हैं हम लोग। हिस्ट्री में कंप्लीट जनरल साइंस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, जो कि सबसे टफेस्ट पार्ट था। अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सारा का सारा हिस्ट्री कंप्लीट होगा, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट जीके जीएस कोर्स यहाँ पे होगा। तो आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और क्या। चलो, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग वैदिक एज। इससे पहले हम लोग चैल्कोलिथिक एज पढ़ चुके हैं, ब्रोंज एज पढ़ चुके हैं, है ना। सारा का सारा पढ़ चुके हैं स्टोन एज में जितना भी है, ठीक है। और उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग ब्रोंज एज भी बोलते हैं। क्यों? वहां पर ही लोगों का कॉपर और टिन को मिला के ब्रोंज मेटल बनाया जाता था, उसका यूज किया जाता था, है ना। ब्रोंज मेटल से हम लोग देखे थे कि वो एक डांसिंग क्या थे यार, लेडी बनाया हुआ था त्रिभंगा स्टाइल में, ठीक है। तो उस वक्त कॉपर वगैरह पकड़ का यूज होता था। कॉपर का यूज यहाँ पे भी होता था। तो हम लोग देखे थे कि जो हम लोगों का हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो करीब करीब 1300 बीसी में खत्म हो जाता था, बीसीई में खत्म हो गया था, है ना। और हम लोगों का वैदिक एज जो है वो 1500 बीसीई से स्टार्ट होगा, बिफोर क्राइस्ट एरा, है ना। बीसीई बोलो या बीसी बोलो, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस, जो भी देखे तो थे हम लोग स्टार्टिंग में, ठीक है। तो 1500 बीसीई में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 1500 में से 1000, 1500 से 1000 बीसी जो है हम लोगों का, वो चलेगा तुम लोगों का अर्ली वैदिक एज, ठीक है। और उसके बाद 1000 से करीब करीब 600 जो है हम लोगों का चलेगा लेटर वैदिक एज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अर्ली वैदिक एज में हम लोग देखेंगे कि मोस्टली जो कम्युनिटी थे वो पेस्चरल कम्युनिटी थे। तो चरवाहा बोलते हैं, देहाती भी बोल देते हैं हिंदी में, है ना, चरवाहा वगैरह। और उसके बाद हम लेटर वैदिक एज में देखेंगे कि मोस्टली जो तुम लोगों का कम्युनिटी थे वो एग्रीकल्चर, मतलब कि ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे थे, ठीक है। यहां पर देखेंगे कि हम लोग गाय को ही पूरा वेल्थ मानते थे, जिसके पास जितना ज्यादा गाय है वो उतना ज्यादा धनी है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे सारा का सारा डिपेंड हो चुका था। अब खेती बाड़ी बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रहा था, तो सारा का सारा एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक वेद कंपाइल हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋग वेद। और यहाँ पे बाकी का बाकी तीनों वेद यहाँ पर कंपाइल हुए, जो कि सामवेद, साम हुआ तुम लोगों का, यजुर्वेद, और तुम लोगों का क्या था तीसरा, अथर्ववेद, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे कंपाइल हुए थे, ठीक है, लेटर वैदिक एज में। ये दोनों यहाँ, ये ऋग्वेद जो है अकेला तुम लोगों का अर्ली वैदिक एज में कंपाइल हुआ था। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। ये आएगा तुम लोगों का एक्चुअल हिस्ट्री में। क्यों? यहाँ पर रिटन एविडेंस है जो हम लोग को समझ में आता है। सबसे पहला रिटन एविडेंस जो है, सबसे पहला रिटन टेक्स्ट जो है वो हम लोग को पता है कि वो ऋग्वेद है। सबसे पहले यही कंपाइल हुआ था, सबसे पहले लिखा गया था यही संस्कृत भाषा में, है ना। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। और भी बहुत सारा चीज है लेटर वैदिक इसमें और उसमें, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को आयरन का पता चला था, तभी ज्यादा, सॉरी, आयरन का पता हम लोग को वहां चला था लेटर वैदिक एज में। क्यों? हम लोगों को सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में हम लोगों को आयरन के बारे में पता चलता है, ठीक है। ऋग्वेद में आयरन का कोई मतलब कि आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि इसमें आयरन था बोल के, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को पता चलता है कि वो लेटर वैदिक एज में हम लोग आयरन के बारे में पता चला, हॉर्स के बारे में पता चला, जिसकी वजह से एक्सपेंशन वगैरह हुआ, बहुत सारा चीज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग अर्ली वैदिक एज से, ठीक है। तो ये शुरू कैसे हुआ देखते हैं। ये है तुम लोगों का टर्की, मान लो, है ना। कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे था मतलब कि टर्की, यहाँ पे कुछ कबीले रहते थे। अब कुछ रहते थे, एक रहते थे, पता नहीं, लेकिन रहते थे कुछ लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। तो हम लोगों को पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन तो वेनिस हो गया था करीब करीब 1300 ईस्वी या उसके आसपास, 1300 बीसी, या फिर उससे पहले भी कुछ कुछ खत्म हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे टर्की वाले थे, बहुत सारे लोग थे, बट वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ होगा, सूखा पड़ गया होगा, बाढ़ आ गया होगा, आंधी तूफान वगैरह कुछ ना कुछ तो आया होगा, जिसकी वजह से अब बोले कि अब यहाँ पर मतलब कि रहना हम लोगों का पॉसिबल नहीं है, हम लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, यहाँ से मूव करना पड़ेगा। तो कहाँ जाए? तो कुछ लोगों को पता था कि यहाँ ऑलरेडी एक बस्ती है जहाँ रईसों की हस्ती है ना। तो थे, मतलब कि पता था उनको। अब ये कब आए कैसे आए वो पता नहीं, है ना। या तो वो लोग
इनका वेनिस होने से, इनको खत्म होने से पहले भी आ सकते हैं, इनके खत्म होने के बाद भी आ सकते हैं, या ये खुद भी इनको खत्म किए हो सकते हैं, है ना। कोई गारंटी नहीं है, अलग अलग थ्योरीज हैं इसके ऊपर, तो कुछ फिक्स नहीं है। बोलते हैं कि इंडो आर्यंस, ये इनको इंडो आर्यंस बोलते हैं, आए थे वहां से, मतलब कि टर्की से आए थे, ठीक है। जब यहाँ पे आए तो इनको इंडो आर्यन बोलते हैं इंडो आर्यंस आए, है ना। पूरा का पूरा सफाया कर दिया इन लोगों को, मार पीट के भगा दिए, किसको, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको भगा दिए, और खुद वहां पे रहने लगे, ऐसा भी बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे इन लोगों का बाढ़ की वजह से खत्म हो गए थे ये लोग, इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी बस्ती वगैरह था, तो ये लोग देखे यहाँ पर यहाँ रहना पॉसिबल है, यहाँ पे आराम से रहने लगे, है ना। ऐसा बहुत सारा थ्योरीज वगैरह है, तो हम लोग को उस थ्योरीज वगैरह में नहीं जाना है, हम लोग को सिर्फ इतना जाना है, ये टर्की है ना। यहाँ से कुछ लोग, कुछ कबीले थे, ठीक है, जिनमें से कुछ लोग यहाँ पे आए, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। ये बोलते हैं हम लोग सिंधु रिवर था, पता है आप लोगों को, हाँ, सप्त सिंधु बोलते हैं इसको, सप्त सिंधु के आसपास, मेनली सरस्वती रिवर के आसपास, ठीक है, चारों तरफ वहां पर ही अपना डेरा वेरा बसाने लगे, है ना। और इन्हीं में से कुछ लोग चले गए यहाँ पे यूरोप में, है ना। तो इसीलिए मतलब कि कुछ लोग यूरोप चले गए, कुछ लोग यहाँ चले गए, ठीक है। इसलिए हम लोग को बाद में पता चलता है कि हम लोगों का जो यूरोपियन कल्चर है और हम लोगों का इंडियन कल्चर है, कुछ कुछ मैच करता है, बहुत सारा चीज मैच करता है। हम लोग देखें जैसे कि तुम लोगों का ये है, तुम लोगों का बोगस गाई, क्या था, बोगज का इंस्क्रिप्शन, जो भी है ना। ये है तुम लोगों का टर्की में बहुत सारा चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। और हम लोगों का संस्कृत में बहुत सारी चीज सिमिलैरिटीज है, जैसे कि भ्राता वगैरह है, बहुत सारी चीज यहाँ पे है, ठीक है। उतना डिटेल में मेरे को ठीक से पता नहीं, बट यहाँ पे जैसे कि भ्राता है, ब्रदर, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होता है, ठीक है। और क्या कहता था, जो भी छोड़ो। और यहाँ पे तुम लोग का जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, ये सब के बारे में हम लोग को पता है, हम लोग उसको मानते हैं, पूजा करते हैं, यहाँ पे वो सब चीज लिखा हुआ है ना। तो वैसे तो अभी हम लोग शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ये सब का ज़्यादा पूजा करते हैं, बट ये सब हम लोग को देवता है, हम लोग को पता है, हम लोग बहुत सारा मूवीज़ वगैरह देखे हैं, हम लोग टीवी सीरियल्स वगैरह देखे हैं, इंद्रदेव जो है स्वर्ग के राजा, हम लोग को पता ही है ये सब चीज़। तो वो सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि एक कबीला था यहाँ पे था, कुछ लोग यूरोप चले गए, कुछ लोग हम लोगों के इंडिया आ गए, है ना। चलो ये देखो, ये है तुम लोगों का, हाँ तो नहीं पता, हाँ ये पर छोड़ो, यहीं पे थे, यहाँ से आए इंडिया में, इंडो यूरोपियन, ठीक है। मेनली ये जो सप्त सिंधु वाला रीजन है ना, यहाँ पे लोग अपना रह गुसर करना शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बस्ती बसा हुआ था पहले से, हम लोग को पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के आसपास पूरा भरा हुआ था, तो यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ था, ठीक है। बट आगे यहाँ पे नहीं था उतना खास, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग, जब हम लोग का लेटर वैदिक पीरियड आया, तो हम लोग को आयरन, मतलब कि लोहा, आयरन वगैरह के बारे में पता चला, है ना। घोड़ा वगैरह के बारे में ऑलरेडी पता था कि नहीं पता, लेकिन घोड़ा के बारे में पता था, है ना। पहले पता चला कि बाद में पता चला, नहीं पता, लेकिन लेटर वैदिक में पता था, है ना। तो घोड़ा और आयरन की वजह से ये लोग क्या किए, जंगलों को काटना वाटना शुरू किए, लंबा लंबा दूरी तय करना शुरू किए, तब जाके हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला गंगा यमुना द्वाब, है ना। गंगा यमुना द्वाब के बीच में, मतलब कि गंगा यमुना द्वाब जानते हो ना, दो नदी के बीच में एक टाइप से, है ना। गंगा यमुना द्वाब के पास ये लोग अपना रहर गुसर, मतलब कि बढ़ाए, अपना एक्सपेंशन किए, ठीक है। ये सब चीज हुआ, ठीक है। बोलते हैं द वैदिक सिविलाइजेशन मेनली फ्लोरिश्ड अलोंग द सरस्वती रिवर एंड द इंडस रीजन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में मेनली ये लोग सरस्वती जो रिवर है, अभी तो नहीं दिखता हम लोग को, सूख गया है, कहाँ है पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उस वक्त था, है ना। तो मेनली सरस्वती रिवर के आसपास और इंडस रिवर, ऑब्वियसली हम लोग का इंडस सिविलाइजेशन वहां पर ऑलरेडी बसा हुआ था, तो वहां पे आसपास ये लोग पहले अपना स्टार्ट किए रहर गुसर करना, ठीक है। ये समझ में आया। कहाँ से आया था हम लोग, तुर्की से आए, हम लोग जो है तुर्की से आए। बोलते ऐसा भी बोलते हैं कि हम लोग जो आए, हम लोग जो नॉर्थ इंडियन साइड में जो हम लोग रहते हैं, हम लोग हैं इंडो आर्यंस, है ना। एक्चुअल इंडियंस हम लोग नहीं है ना। और जो साउथ इंडियंस है ना, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ही एक्चुअल इंडियंस हैं, क्योंकि हम लोग का जन्म यहीं पे हुआ है, हम लोग यहीं से शुरू किए, है ना। हम लोग बाकी आए हैं, अब थ्योरी व्योरी जो है जैसा है समझ लो भाई, ठीक है। छोड़ो, ये तो हो गया हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेद, पुराण सब जानते तो हो, वेदास, वेद का मतलब ही होता है ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, ये तो पता है, सबसे पहले यही वाला, सबसे पहले यही कंपाइल हुआ। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब है, सब के सब वेद है ना, चार अलग अलग वेद हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले वेद कंपाइल हुआ, ओल्डेस्ट टेक्स्ट हुआ, इसका मीनिंग ही होता है नॉलेज। वेद का मतलब होता है नॉलेज। दे वेर ओरली पास्ड वन जनरेशन टू अनदर बाय श्रुति, कान से सुनना, मतलब कि अब
डायरेक्ट थोड़ी ना लिखने बैठ गए होंगे, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से सुने होंगे, उसके बाद धीरे 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 करके लिखना शुरू किए होंगे। तो वही पहले स्टार्टिंग में साल 100 200 300 400 साल पहले तक वो लोग खाली कान से सुन रहे थे, अब एक दूसरे को पास कर रहे थे, सुन रहे थे पास कर रहे, सुन रहे थे पास कर रहे, सबको बता रहे थे कि हाँ हम लोगों को ऐसा शादी करना चाहिए, हाँ हम लोगों को इसका पूजा करना चाहिए, हाँ गाय हमारी माता है, गाय मतलब कि उसको मारना वारना नहीं चाहिए, सब चीज़ हम लोग खाली सुन रहे थे एक दूसरे से। और ये सब बोल रहे थे कि भगवान से है, भगवान से हम लोग को सुनने को मिला है, और वही हम लोग ओरली सबके तरफ पास कर रहे थे, तो पूरा फैला हुआ था ये सब चीज़। अब कोई एक महान ज्ञानी आया है ना, इट इज क्या नाम था यार, जो भी छोड़ो, एक महान ज्ञानी आए जो कि बोले अब ठीक है, अब इन सबको हम लोग कंपाइल करते हैं, इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं एक बुक में, ठीक है ना, एक कॉपी में लिखना शुरू करते हैं। तो उस वक्त था, जानते तो हो, कबूतर का पंख और इंक से लिखना शुरू किए, और लिखना शुरू किए और लिख दिए सबसे पहला ऋग्वेद। अब ऋग्वेद लिख दिए, उसके बाद फिर और 2-3 टेक्स्ट आ गए, है ना। तो पहले ऋग्वेद के बारे में जानते हैं हम लोग, बाद में बाकी पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज क्या था, अपौरुष्य मतलब कि नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड बाय गॉड। बोलते हैं कि ये जो है हम लोग खुद से, मतलब कि मैन से सुना हुआ नहीं, इंसान एक दूसरे को नहीं बताए, गॉड ने आके बताया एक किसी इंसान को, अब वो इंसान पास कर, ऐसा टाइप का है, ठीक है। ऐसा पंखा चला लेता हूँ यार, गर्मी लग रहा है। गर्मी का मौसम आ गया है, चलो ठीक है, और ओके। और बाल गंगाधर तिलक compiled a book, The Arctic Home or in the Vedas, The Arctic Home in the Vedas। इसमें उन्होंने कहा है कि ऑल इंडियंस वेयर आर्यंस, ठीक है, ये बोल तो दिया ऑल इंडियंस वेयर आर्यंस, बट ये 100% ट्रूथ आई थिंक नहीं है, क्योंकि हमारे जो साउथ इंडियंस हैं वो बोलते हैं कि वो यहीं पे पैदा हुआ है, हम लोग बाहर से हैं। हम लोग ऑब्वियसली नॉर्थ साइड में हम लोग कवर करना शुरू किया ना, इंडो आर्यंस क्या किए, सबसे पहले नॉर्थ साइड में कवर करना शुरू किए, जहां पर ऑलरेडी बस्ती बस्ती बसा हुआ था। कौन सा बस्ती बसा हुआ था, तुम लोगों का हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उस वक्त जब हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उस वक्त भी हड़प्पा से, मतलब कि कर्नाटका साउथ पार्ट से, ठीक है, सोना वोना हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली तो वहां पे कोई ना कोई होंगे ना, तभी तो माइनिंग वाइनिंग करते होंगे, कि ये लोग खुद जाके थोड़ी माइनिंग कर रहे होंगे, है ना। तो वहां से इंपोर्ट कर रहे थे, ला रहे थे। तो ऑब्वियसली साउथ इंडिया पार्ट में पहले भी लोग थे, ठीक है। तो जो इंडो आर्यंस है साउथ में नहीं गए, नॉर्थ वाला पार्ट को धीरे 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 एक्सपांड किए, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वेदों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 ठो वेद है, वेद 4 है, क्या क्या, तुम लोग का ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सॉरी अथर्ववेद, ठीक है, 4 वेद है। अब हर वेद को 4-4 पार्ट में बांटा गया। जैसे कि हम लोग साइंस पढ़ते हैं ना, है ना, साइंस क्या है, साइंस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये कंपलसरी 3 पार्ट में डिवाइड किया। वैसे ही तुम लोग का हर एक वेद जो है उसको 4 पार्ट में बांट किया गया, जिसको हम लोग सब डिवीजन बोलते हैं। सबसे पहला है संहिता, है ना। संहिता में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स, श्लोक वगैरह तो जानती है, श्लोक पढ़ते हैं ना, मेरे को तो पता नहीं श्लोक के बारे, मतलब श्लोक आता नहीं मुझे, है ना, बट बहुत सारे श्लोक्स होते हैं, जब पूजा पाठ में जाओगे तो देखोगे, ठीक है। श्लोक, जो श्लोक होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हाइम्स, और उसका सुक्ता भी बोलते हैं, ठीक है। श्लोक, हाइम्स को सुक्ता भी बोलते हैं, जो कि हम लोग हिंदी में श्लोक बोलते हैं, ठीक है। इसका कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं संहिता। बहुत सारा श्लोक का कलेक्शन होगा एक पार्ट में, उसको हम लोग बोल देंगे संहिता, ठीक है। और सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स, कैसे वो पूजा को परफॉर्म करना चाहिए, जो पूजा होगा उसको कैसे परफॉर्म करना है, क्या उसमें सैक्रिफाइस करना है, क्या उसमें आहुति देना है, जैसे कि हवन वगैरह में आहुति देते हैं ना, है ना, क्या आहुति देना है, वो सब चीज लिखा हुआ है, उस सब को हम लोग बोलते हैं ब्राह्मणास, ठीक है। परफॉर्म इन ओपन, इट परफॉर्म्स विथ ब्राह्मणास, मतलब कि इसका नाम ब्राह्मणा दिया हुआ है, मतलब कि ये पूरा का पूरा कलेक्शन एक टाइप से होगा, जो भी पूजा का, सेक्रीफाइसेस का रूल्स रेगुलेशन जो लिखा होगा, उस सब को हम लोग बोलते हैं ब्राह्मणास। और ये जो है ओपन में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, क्लोज में नहीं, ओपन रहेगा, पूरे चारों तरफ फील्ड वगैरह में परफॉर्म किया जाएगा। और ये जो है किसी न किसी एक ब्राह्मण के उपस्थिति में, कोई ब्राह्मण बताएगा क्या करना है, उसी के थ्रू ही होगा, ठीक है। उसका नाम भी ब्राह्मण है और किसी ब्राह्मण के उपस्थिति में ही ये होगा, ठीक है। इट परफॉर्म्ड विद ब्राह्मणास, ठीक है। जैसे कि तुम लोग देखे होगे ना, क्या तो यार,
अश्वमेघ यज्ञ, है ना, घोड़ा वोड़ा भेज देते हैं, वो सब क्या है, एक टाइप से प्रोसेस है, ऊपर सारा प्रोसेस वगैरह इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा है अरण्यकाश, ठीक है, हर्मिट्स परफॉर्म्ड इन जंगल, ये डेंजर वाला होता है, ठीक है, हर्मिट्स वगैरह, ठीक है, मतलब कि ये जो होता है एक टाइप से अघोरी फघोरी लोग जो करते हैं ना, वही होता है, ये सब जंगल में परफॉर्म करते हैं, मांस वांस भी खाते हैं, ठीक है, और मरा मुर्दा लोग के साथ परफॉर्म करते हैं, ये सब चीज़ें रहता है। और एंड में आया उपनिषद, ये पहले नहीं था, ठीक है, उपनिषद बाद में आया। क्यों आया, कैसे आया, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग जैनिज्म बुद्धिज्म, मतलब कि ये जो चल रहा था ना वैदिक पीरियड जो चल रहा था, मतलब कि यहाँ बहुत सारा अंधविश्वास भी चल रहा था, बहुत सारा मतलब कि ऐसा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और देख रहे थे हम लोग कि छोटे छोटे लोग जो शूद्र लोग है ना, वैश्या लोग, वैश्या इन द सेंस वो वैश्या नहीं, मतलब कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको हम लोग वैश्या बोलते हैं, है ना, तो बिजनेसमैन वगैरह हुए, उन लोग को छोटा नज़र से देखा जाता था, तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ सब लोगों को। तो इस धर्म में ये सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, सबके सब इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइस कर नहीं सकते, इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइस वगैरह करने के लिए बोलते थे, सबके सब कर नहीं सकते, अब वो लोग कैसे मोक्ष की प्राप्ति करें, है ना। तो बहुत सारे धर्म का चेंजेस वगैरह होने लगा, जैसे कि जो हिंदू धर्म थे वो क्रिश्चियन में, मतलब कि ये तो पता ही होगा आप लोगों को कितना सारा धर्म चेंज करके अभी क्या क्रिश्चियन बन गए हैं मोस्टली, कुछ मुस्लिम बन जाते हैं, कुछ क्रिश्चियन बन जाते हैं, मोस्टली क्रिश्चियन बनते हैं, है ना। तो वही सब रीज़न की वजह से, मतलब यहाँ पर बहुत सारा अंधविश्वास की वजह से, बहुत सारा टॉर्चर, बहुत सारा प्रॉब्लम की वजह से देखे थे कि उच्च जाति नीची जाति, ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम की वजह से लोग क्या करने लगे कि वो अपना धर्म शिफ्ट करने लगे, है ना। जिसके बाद फिर उपनिषद आया, ठीक है, जहां पे भक्ति मार्ग को सिर्फ फॉलो करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है, कोई सेक्रीफाइस नहीं, कोई ऐसा ऊंचा नीचा टाइप नहीं, आराम से भक्ति मार्ग को फॉलो करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। ये चारों, ये उपनिषद चारों में रहेंगे, ठीक है, अरण्यका चारों में रहेंगे, ब्रह्मनिष्ठ चारों में रहेंगे और संहिता चारों में रहेंगे, ठीक है। ये समझ में आया सब डिविजन, वेद का सब डिविजन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग उपनिषद के बारे में, वही भक्ति मार्ग को फॉलो करते हैं, अल्सो नोन एज वेदांत, इसको हम लोग वेदांत बोलते हैं कि चारों वेद का अंत में रहता है ना, बिकॉज प्रेजेंट इन द एंड ऑफ द एवरी वेदास, ठीक है। कंटेन 108 उपनिषद, ठीक है, टोटल 108 उपनिषद ट्रेडिशनल्स, ठीक है। इट टेल्स हाउ भक्ति मार्ग फॉलो विदाउट सेक्रीफाइस, ठीक है। आदि शंकराचार्य ने बताया, एंड में तो बताया था किसने, आदि शंकराचार्य ने, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहले चार वेद में से सबसे पहला वेद है तुम लोगों का ऋग्वेद, ठीक है। ये स्टार्ट ही होता है, क्या गजब लाइन लगता है, ये मेरे को पूरा मुंह में बैठ गया, अग्नि मेले पुरोहितम, है ना, मस्त लगता है बोलने में, अग्नि मेले पुरोहितम, मीनिंग क्या है पता नहीं, स्टार्ट्स विथ लाइन अग्नि मेले पुरोहितम, ठीक है। फर्स्ट टू कंपाइल, सबसे पहले ये कंपाइल हुआ था, इट इज एडेड टू द यूनेस्को, यूनेस्को पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है, हमारे जो ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको 2007 में ऐड किया गया था, इसको ऋग्वेद को, मतलब कि ये एक यूनाइटेड नेशन, मतलब जानते हैं यूनाइटेड नेशन का ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हम लोग साइंटिफिक, कल्चरल और तुम लोगों का क्या था, तुम लोगों का एजुकेशनल थिंग्स जो रहते हैं उनको सिक्योर करने के लिए, आगे लोगों को पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीज़ इनको हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था एक टाइप से, ठीक है, उन सबको सिक्योर करके रखने के लिए कि आगे वो लोग पहुंचा सके, ठीक है। उसमें ऐड क्या किया वेदा को 2007 में, ऋग्वेदा को, ठीक है। अब ऋग्वेदा में इट कंटेन्स 10 मंडला, मतलब कि ऋग्वेदा को कंप्लीटली 10 मंडलों में बांटा गया है, ठीक है, 10 मंडलों में बांटा गया है। टोटल उसमें 128 हाइम्स हैं, ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे। हाइम्स जानते ही हो, ठीक है, श्लोक वगैरह, श्लोक पढ़ते हैं ना पंडित लोग, है ना। और टोटल 10,600 वर्सेस है, वर्सेस मतलब एक टाइप से राइम्स वगैरह करते हैं ना, गाना वाना तो गाते ही है, राइम्स वगैरह, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये राइम्स है ना, मन का विश्वास कमजोर होना, एक टाइप से राइमिंग है, ठीक है। ऐसा तो नहीं गाते ना, इतनी शक्ति हमको देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसा नहीं गाते इस टाइप से, मतलब कि वो राइमिंग ही है तुम लोगों का वर्सेस, ठीक है। हाइम्स को हम लोग सुक्ता बोलते हैं, रिसाइटेड बाय होत्री, याद रखना, हाइम्स को जो बोलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं होत्री, ठीक है। जैसे कि पंडित बोलते हैं ना, श्लोक बोलते हैं, उसको हम लोग होत्री बोल देंगे, ठीक है। जो श्लोक को पढ़ता है,
ठीक है। डिटीज मतलब कि भगवान, उस समय जो गॉड्स थे, है ना, डिटीज, उनको हम लोग बोलते हैं डिटीज। कौन कौन गॉड्स थे हम लोग का? इंद्र, अग्नि, विष्णु और वरुणा, ठीक है। ये 4 गॉड्स के बारे में हम लोग उस वक्त जानते थे, मतलब कि नेचर का पूजा करते थे हम लोग। एक्चुअल में हम लोग कोई जानवर वानवर या इन लोगों का पूजा नहीं करते, जानवरों का पूजा नहीं करते थे, ठीक है, नेचर्स का पूजा करते थे। गायत्री मंत्र पता ही है, और भी बहुत सारे गॉड्स थे, मतलब कि फीमेल गॉड्स वगैरह भी थे। गायत्री मंत्र हम लोग को डेडिकेटेड था किसमें? बाय सेगा विश्वामित्र बताए थे। गायत्री मंत्र जो है, सेगा विश्वामित्र जो है वो बताए थे। मेंशन्ड इन 3rd मंडला फॉर सावित्री गॉड, ठीक है, सावित्री गॉड के लिए गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है, ठीक है। पहला 2 से लेके 7 तक जो है, ठीक है, ये पहले कंपाइल किया गया था ऋग्वेद का। 10 मंडल में से 2 से लेके 7 पहले कंपाइल किया गया था। बाकी जो है तुम लोगों का 7 हो गया, 8, 9, 10 ये जो है तुम लोगों का बाद में कंपाइल किया गया था, ठीक है। जिसमें से 1st, 9th एंड 10th 8 भी था। 10th मंडला मेंशन्ड पौरुषसक्ता, ठीक है। 10th मंडला पौरुषसक्ता क्या है बता रहा हूँ। एक जैसे कि ब्रह्मा जी सोच सकते हो, ब्रह्मा जी जैसे हम लोग देखो, ये चढ़ी दिखाया था, देखो ये जो है ना, ये गॉड है ना, इनको हम लोग बोलते हैं पौरुषसक्ता, एक तरफ से भगवान, है ना। इनके माउथ से, मुंह से, मतलब कि 4 चीज, एक तो मुंह से निकले थे कुछ लोग, ठीक है, हाथ से निकले थे कुछ लोग, थाई से निकले थे कुछ लोग, और फुट, पैर के नीचे से लोग कुछ निकले थे कुछ लोग। ऐसा लिखा गया, कितना सच है कितना झूठ मुझे पता नहीं भाई, है ना। ऋग्वेद में ऐसा मेंशन किया गया, इसी को हम लोग बोलते हैं पौरुष सूक्ता, है ना। तो ये पौरुष सूक्ता जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है ना, मतलब कि डिवाइडेड नहीं है, मतलब कि पौरुष सूक्ता ये भगवान है। अब इन्हीं के माउथ से जो निकला उनको हम लोग बोल दिए ब्राह्मणा, हम लोग बोल दिए, मतलब ऋग्वेद में लिखा हुआ है ना। जो माउथ से निकला उनको ऋग्वेद में बोला गया कि ये ब्राह्मण है। जो आर्म, हाथ से निकला गया, है ना, हाथ से निकला गया, उनको हम लोग बोल दिए क्षत्रिय, ठीक है। जो उनके थाई से निकला गया उनको हम लोग बोल दिए वैश्य, ठीक है। और जो उनके फुट से, पैरों के नीचे से निकला गया, उनको हम लोग बोल दिए शूद्र, ठीक है। तो ऐसे करके वर्ण में उन लोगों को जाति प्रथा में बांटा गया, है ना। 9th मंडला मेंशन लॉर्ड सोमा, सोमा मतलब हो गया तुम लोगों का लॉर्ड ऑफ प्लांट्स, है ना, भगवान, पेड़ पौधों के भगवान एक टाइप से लॉर्ड सोमा। और इसी से, ठीक है, सोमरस मतलब पता ही है, एनर्जी ड्रिंक, नहीं पता तो जान लो, सोमरस बोलते ना, भगवान इंद्र हमेशा पीते रहते सोमरस वगैरह। स्वर्ग में आप लोगों को सोमरस पीने को मिलेगा, आप सराय मिलेंगी, है ना, ऐसा टाइप का जो है ना, दारू वारू नहीं रहता। सोमरस एक एनर्जी ड्रिंक रहता है, एक टाइप से दारू भी बोल सकते हो, ठीक है। एनर्जी मिल जाता है मारने पीटने के लिए, जो भी करने के लिए, ठीक है। ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ नोट्स है छोटे मोटे। सम हाइम्स आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, कुछ हाइम्स जो हैं, जो श्लोक्स हैं, कुछ डायलॉग्स के फॉर्म्स में। जैसे कि तुम लोग का वन सच हाइम्स कंटेन्स अ डायलॉग बिटवीन सेगा विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स, ठीक है, मतलब कि जो विश्वामित्र मुनि थे, ठीक है, उनके बीच में, और तुम लोग का 2 रिवर्स है, तुम लोग का ब्यास और सतलज, इन दोनों के बीच में, ये 2 और ये, इन तीनों के बीच में एक टाइप से, ठीक है। ये 2 थे, वो अकेला था, उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुआ डायलॉग्स के, वही कन्वर्सेशन को डायलॉग्स के फॉर्म में और तुम लोगों का श्लोक के फॉर्म में बुक में लिखा गया है, ठीक है। उसको पढ़ सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो, ठीक है। वर्शिप एज गॉडेसेस, ठीक है, इन दोनों को गॉडेसेस मतलब कि माता के नाम से, एक टाइप से भगवान माता के नाम से पूजा जाता है, ठीक है। विश्वामित्र रेफर्ड देम एज सिस्टर्स, विश्वामित्र जो है इन दोनों गॉडेस को सिस्टर्स बोलते हैं, व्यास और सतलज को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे 7th मंडला के बारे में। 7th मंडला, है ना, इन लोगों का ऋग्वेद का 7th मंडला, मोस्टली यही से क्वेश्चन आएगा बेटा, है ना, ऋग्वेद से मोस्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऋग्वेद का 7th मंडला में दिया हुआ है तुम लोगों का बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, 10 किंग्स थे, मतलब कि 10 अलग अलग रीजन्स, मतलब कि बोल सकते हो क्लेन्स बोल सकते हो, है ना, या फिर क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्लेन बोलो ना, 10 अलग अलग क्लेन थे। और एक अकेला क्लेन था तुम लोगों का, सुदास, उसका राजा था भरत क्लेन, है ना, भरत क्लेन जिसका राजा था सुदास। तो 10 अलग अलग क्लेन थे, है ना, वो सब मिल गए एक टाइप से, 10 अलग अलग क्लेन मिल गए, और सुदास अकेला, ठीक है, भारत क्लेन का राजा अकेला था, और दोनों में बहुत घमासान युद्ध हुआ, है ना। ये दिया गया, मेंशन है तुम लोगों का 7th मंडला में, ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग के नाम से, ठीक है। तो जब दोनों में घमासान युद्ध हुआ
उसके बाद भी सुदास जो था वो अकेला था, फिर भी वो जीत गया, सुदास जीत गया। और इसी का नाम से, यहाँ ऑब्वियसली जो जीतता है उसी का नाम से रहता है ना, ठीक है, जो जीत जाता है वो अपने हिसाब से अपना नाम रखते हैं। जैसे भरत क्लेन था तो पूरा जीत गया तो पूरा का पूरा भारत बोल दिया। इसी की वजह से हम लोग का नाम, इंडिया का जो नाम है भारत पड़ा। पहले इंडस रिवर की वजह से हम लोग का नाम पड़ा इंडिया, है ना, इंडस रिवर की वजह से, क्योंकि हम लोग का इंडस रिवर ही मेन सोर्स था एक टाइप से, उसी के आसपास हम लोग बसना शुरू किए थे, इंडस रिवर के आसपास। और दूसरा है भरत क्लेन, ये भरत क्लेन की वजह से हम लोगों का नाम पड़ा इंडिया का भारत, ठीक है। द बैटल इज ऑल्सो कॉल्ड दसराजना, इसको हम लोग दसराजना बैटल भी बोल देते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ विश्वामित्र। हाँ, ये जो है तुम लोगों का 10 किंग का जो था वो विश्वामित्र के अंडर में थे, 10 के 10 एक टाइप से, मतलब कि लीडरशिप था विश्वामित्र के अंडर में, विश्वामित्र ही उसको लीड कर रहे थे। फाउट ऑन द बैंक ऑफ पुरुषनी रिवर, ठीक है, रावी, रावी है उसका एंशिएंट नेम, पुरुषनी, ठीक है। अभी सब सिंधु में हम लोग पढ़ेंगे सारा का सारा सातों का नाम, ठीक है। तो रावी जो नदी है उसी का एंशिएंट नेम है पुरुषनी। तो पुरुषनी नदी के आसपास ये जो फाइट है लड़ा गया, ठीक है। विक्ट्री कौन था? सुदास, मतलब कि विक्ट्री जो हुआ सुदास का हुआ, भरत क्लेन, इसीलिए हम लोग का नाम पड़ गया भरत। और याद रखना भरत क्लेन प्लस में पुरु ट्राइब, ठीक है, जो 10 ट्राइब्स है 10 क्लेन्स है ना, उसमें से एक था तुम लोगों का पुरु, ठीक है। इन दोनों को मिला के बना कुरु, कुरु ट्राइब बना या फिर कुरु क्लेन बना, है ना, इन दोनों को मिला के बना कुरु। और इसी कुरु वंश में थे, कुरु के जो वंश थे, कुरु वंश से तुम लोगों को 2 ठो देखने को मिलेगा, कौरवास एंड पांडवास। जानते तो ही हो गई कौरवास कौन थे, पांडवास कौन थे, है ना, पहले दोनों भाई ही थे ना, एक ही जगह था, एक ही क्लेन था। वो क्लेन कौन सा था? तुम लोगों का कुरु क्लेन था। कुरु क्लेन कैसे बना था? भारत और पुरु ट्राइब को मिला के बना था कुरु क्लेन, है ना। और यही कुरु क्लेन तुम लोगों का जो है कौरवास और पांडवास में डिवाइड हुए थे, ठीक है। फिर कौरवास और पांडवास में जो घमासान युद्ध हुआ था तो उसी को हम लोग बोलते हैं महाभारत, नाम तो पता ही होगा, है ना, 2 क्लेन्स ऑफ कुरु, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े, चल। अच्छा, ये छोटा सा है तुम लोगों का फ्रेमवर्क ऑफ 4 पुरुषार्थ, मतलब 4 तो पुरुषार्थ होता है हम लोगों का लाइफ का, उसके बारे में बताया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हम लोगों का लाइफ है। एक है तुम लोगों का धर्म, ठीक है, पूजा पाठ करो, ठीक है, जो कर्म है वही तुम्हारा धर्म है, बोलते हैं ना, वही चीज, ठीक है। दूसरा है तुम लोगों का अर्थ, पैसा वैसा कमाओ, माल वाल जमा करो जितना जमा कर सकते हो। तीसरा है तुम लोगों का काम, काम मतलब जानते ही हो, काम वासना वगैरह, खाली वही काम वासना नहीं, तो सेक्स वेक्स जो होता है वो खाली काम वासना नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज, जैसे कि तुम लोग किसी चीज का चाह, पूरा डिजायर है, उसको चाहिए ही चाहिए, पूरा इंजॉयमेंट करना है उसको, ठीक है। लाइक तुम लोग मूवीज वगैरह देखते हो, मूवी देखना ही देखना है तुम लोगों को, एक कार खरीदना ही खरीदना है, एक बाइक खरीदना ही खरीदना है, मतलब क्या है, ये सब डिजायर्स वगैरह है, ठीक है, वो सब काम के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो खाली सेक्स वेक्स जो होता है उसको हम लोग काम नहीं मानते, याद रखना, ठीक है। चौथा तुम लोग का मोक्ष, ठीक है, इन सभी से तुम लोग मुक्त हो गए, आहा मोक्ष, सब मोह माया है, समझ जाओगे, जब तुम समझ गए सब मोह माया है, केवल भगवान पे ध्यान दोगे, है ना, तो मोक्ष की प्राप्ति, मस्त जिंदगी मजे में कटेगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है तुम लोगों का? धर्म, पूजा पाठ करो, ठीक है। फिर अर्थ, पैसा वैसा कमाओ, घर वर बनाओ, और क्या, ठीक है। फिर काम, ठीक है, नृत्य देखो, है ना, नृत्य। फिर मोक्ष, हाय हाय, ठीक है, ये सब है पर्सन्स वैदिक आउटलुक एंड हिज सोशल रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ है, खाली इतना याद रखो, और क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड आ गया तुम लोग का सामवेदा, इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूजिक का बुक, ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक, ठीक है। तो जो हम लोग राइमिंग वगैरह करते हैं, जब करते हैं ना, वो सब यही बताता है, यही बुक है जो हम लोग को राइमिंग वगैरह करना सिखाता है ना। कंसिस्ट्स ऑफ चैंटिंग मेलोडीज, ठीक है, मस्त मेलोडीज वगैरह में देखना, चैंटिंग वगैरह जो होता है, चैंटिंग माना ना, क्या बोलते हैं इसको, तो लोग चैंटिंग वगैरह मारोगे यूट्यूब में बहुत मस्त बजता है, अच्छा लगता है, सुन के देखना एक बार, ठीक है। इसके 2 मेन उपनिषद हैं, क्या क्या है तुम लोगों का? छंदोग्य और केन, ठीक है। उपनिषद खाली याद रखना, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना याद रखना काफ़ी है। ये म्यूजिक का बुक है, ठीक है, इसके 2 उपनिषद हैं जो कि तुम लोग का छंदोग्य और केन, इतना एनफ है, ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। सामवेदा हो गया। दूसरा हो गया तुम लोगों का यजुर्वेद,
यजुर्वेद जो है तुम लोगों का कलेक्शन ऑफ मंत्र, रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस वगैरह, मंत्र वगैरह देखते हो ना, ओम भूर्भुवस्सुवः, तो गायत्री मंत्र है ना, ये भी एक तो मंत्र ही है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये क्या है, गायत्री मंत्र है। और भी जैसे तुम लोग शादी करते हो, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम कर्णध्वजा, मंगलम कुंडलिकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, ये सब क्या है, मंत्र है। और भी जितने मंत्र वगैरह तो बहुत सारे मंत्र है सब, ये कॉमन मंत्र है, हम लोग सुनते रहते हैं मूवीज वगैरह, सीरियल्स वगैरह में, है ना। तो ये मंत्र वगैरह है, सेक्रीफाइसेस वगैरह, रिचुअल्स वगैरह कैसे परफॉर्म करना है तुम लोग का, ये जो यज्ञ वगैरह में आहुति देते हैं, सेक्रीफाइस वगैरह करते हैं, कैसे करना है, वो सब चीज तुम लोग को यजुर्वेद में देखने को मिलेगा, है ना। डिवाइड टू 2 सेशंस, इसमें 2 सेशंस में डिवाइड है, ठीक है, इसको याद रखना, ये पूछता है क्वेश्चन। शुक्ल यजुर्वेद जो कि व्हाइट रहता है ना, कृष्ण यजुर्वेद जो कि ब्लैक रहता है। कृष्ण का मतलब ही ब्लैक होता है, याद रखना, भगवान कृष्ण जो थे वो ब्लैक थे, ठीक है, काले थे थोड़ा, है ना, सांवले बोलते हैं हम लोग, लेकिन बहुत खूबसूरत सुंदर थे ऐसा बोलते हैं, सांवले थे बट बहुत सुंदर थे, बहुत अट्रैक्टिव थे ऐसा बोलते हैं, है ना। तो कृष्ण का मतलब हुआ, श्याम का मतलब हो, सब का मतलब काला ही होता है, हमारे वेदों में लिखा गया है, सब का मतलब काला होता है ना। कंटेन शतपथ ब्राह्मण, इसको खाली याद रखना, ये जो होता है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल मतलब होता है व्हाइट, शुक्ल का मतलब ही होता है व्हाइट, और कृष्ण का मतलब होता है ब्लैक, तो शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, व्हाइट यजुर्वेद, ब्लैक यजुर्वेद, ठीक है। और ये जो शुक्ल यजुर्वेद है ये कंटेन करता है तुम लोगों का शतपथ ब्राह्मण, एक पार्ट है, एक चैप्टर का है, सोच लो इस टाइप का, है ना। और ये लार्जेस्ट होता है व्हाइट वाला बड़ा होता है, वो छोटा होता है, और ठीक है, ऐसे याद रखना। इसमें इंपॉर्टेंट उपनिषद 2 है। पहला जो है तुम लोगों का बृहदारण्यका, ठीक है, ओल्डेस्ट उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद हैं, ठीक है, सब हम लोग को पढ़ने का जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट हम लोग को वो खाली पढ़ना है। एक है तुम लोग को बृहदारण्यका जो कि ओल्डेस्ट उपनिषद है, एक है तुम लोग कथा जो कि स्टोरी ऑफ नचिकेता एंड यमराज है। इसमें मतलब कि बताया गया है कि इंसान, जब यमराज जो है नचिकेता को बताता है स्टोरी कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो सब चीज बताया गया है, ठीक है। ये सब स्टोरी तुम लोग का लिखा हुआ है, तो निकालो यजुर्वेद, पढ़ो, पता चल जाएगा कि मरने के बाद तुम लोग के साथ क्या क्या होगा, हो गया और क्या, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान से रखना, वो सब चीज सोच समझ के करना जो भी काम कर रहे हो। फिर आ गया तुम लोगों का अथर्ववेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए नहीं बेटा, तुम्हारे लिए कर लो, क्योंकि इसी से एग्जाम निकलेगा, क्योंकि इसी में है टोना टोटका वगैरह, है ना, टोना टोटका करके ही तुम पास हो सकते हो आराम से, और दूसरा कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। तो अथर्ववेद जो है खाली टोना टोटका के लिए नहीं है तुम लोगों का, इसी में आयुर्वेद का ज्ञान है, पूरा का पूरा जो मेडिसिन वगैरह, दवाई वगैरह जो है ना, पूरा का पूरा इससे लिया गया, आयुर्वेद, है ना, आयुर्वेद का पूरा ज्ञान इससे लिया गया है ना, आयुर्वेद है तुम लोगों का। और साथ ही इसमें तुम लोगों का ब्लैक मैजिक वगैरह के बारे में भी दिया गया, ठीक है। तो याद रखना, हम लोग जो 4 बुक है ना, इसी चारों बुक से हम लोग का पूरा ब्रह्मांड, मतलब पूरा ब्रह्मांड कितना बोल सकते हो, एक टाइप से बोल सकते हो पूरा ये अर्थ के जितने भी नॉलेज है ना, सब इसी 4 बुक से ही लिए गए, धीरे 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 करके लिए गए, है ना, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो वेदा ऑफ मैजिक फॉर्मूला टू वर्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस, ब्लैक मैजिक होता है, और तुम लोगों का आयुर्वेद वगैरह भी इसी से लिया गया, ठीक है। इसको 20 खंडों में बांटा गया है, खंडास डिवाइडेड इनटू 20 खंडा, जैसे कि पहला वाला क्या था तुम लोग ऋग्वेद जो था 10 मंडलों में बांटा गया था, इसको 20 खंडों में बांटा गया है ना। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट देखना। और याद रखना मंडुका उपनिषद, ये जो मंडुका उपनिषद है ना, जो हम लोग का सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम हेयर, ठीक है, सत्यमेव जयते आज भी सुनते आ रहे हो, है ना, हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे भी हम लोग, सत्यमेव जयते, सत्य का ही विजय होता है, तो ये मंडुका उपनिषद में लिखा हुआ है और यहीं से लिया गया है, ठीक है। महाउपनिषद जो है तुम लोगों का, वो बोला है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब कि होल वर्ड इज फैमिली। एक्चुअली इसका मीनिंग होना चाहिए वसुदेव कुटुंबकम, मीनिंग एक्चुअली इसका होना चाहिए जो क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव, है ना, अतिथि जो घर आता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यार इसमें, देखना जहाँ तक मेरे को पता है, मैं नोट्स में देखा था, नोट्स के अकॉर्डिंग इसका होल वर्ल्ड इज फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंब मतलब होता है हम लोग का मेहमान, ठीक है ना, इसका मतलब मेरे ख्याल से होना चाहिए कि कुटुंब होता है मेहमान, तो जो भी मेहमान आता है वो भगवान के समान होता है, इस टाइप का होना चाहिए, मे बी, एक बार खाली देख लेना मेरे लिए, ठीक है। टेकन फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ महाउपनिषद एंड इज ऑल्सो इन ऋग्वेदा, ये ऋग्वेदा में भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो चारों वेदा कंप्लीट हो गया। अब
हम लोग उस समय का कल्चर वल्चर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो मैं बताया तुम लोगों को कि जितने भी वेद हैं, चारों के चारों वेद हैं, उन्हीं से सारा का सारा अर्थ में जो नॉलेज वगैरह मिला है वही मिला है, और उसी को लेके धीरे 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 एक एक बुक बनाते गए, एक एक स्कूल बनाते गए, स्कूल नहीं मतलब कि फिलोसफी वगैरह देते गए, ठीक है। तो उसमें से एक सम्यका, स्कूल ऑफ फिलोसफी, जिसको हम लोग जो उसको कंपोज किए थे, प्रपोज्ड बाय कपिला, ठीक है। अलग अलग मतलब कि जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे न्याय है ना, मान लें न्याय क्या, हम लोग को न्याय देना चाहिए। अब न्याय के बहुत सारे रूल्स है ना, जो पहले मतलब कि किसी का मान लो एग्जांपल दे रहा है, किसी का रेप उप कर दिया, जो रेप किया वो दोषी है, कहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है तुम लोग का क्या बोलते हैं, वेदों में लिखा हुआ है, ठीक है। और वेदों को पढ़े कौन, गौतम। अब पूरा का पूरा वेद नहीं पढ़े, गौतम जी थे वो पढ़े और एक कंपाइल कर दिए, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच, इनका अप्रोच जो था वो साइंटिफिक था, नेचुरल था, मतलब कि एक टाइप से बोलते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। अब इसने उसको रेप किया तो ऑब्वियसली यही दोषी है, न्याय देंगे इसको, है ना। ऐसा टाइप का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअल कैसा मेरे को भी नहीं पता, बट ये न्याय देने के लिए मतलब पूरा का पूरा फोकस कर दिए, पूरा का पूरा बुक पढ़ डाले, है ना, एक टाइप से, और उसमें से फोकस किए, उनका अप्रोच था साइंटिफिक, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। वो फोकस किए कि न्याय कैसे दिलाना है, इस बुक के अकॉर्डिंग कैसे न्याय दिलाना है, तो न्याय के बारे में एक बड़ा सा एक बुक लिख दिया एक टाइप से, ठीक है ना, और उसके बारे में पूरा का पूरा बता दिए। ऐसे किए वो कंपोज किए स्कूल ऑफ फिलोसफी में से न्याय, ठीक है, न्याय का फिलोसफी वो पूरा का पूरा दिए, ऐसे ऐसे करके न्याय देना, न्याय करना चाहिए, समझ में, ठीक है। दूसरा है तुम लोग का ये क्या था, वैशेषिका, ठीक है, इसको कन्नड़ा नामक एक प्राणी थे, ठीक है। यही थे तुम लोगों का जो एटम के बारे में बताया था सबसे पहले, ठीक है, जो तोड़ते जाओ में बताया था ना, एटम जब चैप्टर पढ़ाया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, कि तोड़ते जाओ एक सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, इसको हम लोग बोलते थे एटम, ठीक है। ये क्या थे, मेटाफिजिक्स पे फोकस किए हुए थे, ठीक है। तो पूरा का पूरा बुक पढ़ डाले, ठीक है, उसमें से मेटाफिजिक्स पे फोकस किए थे, उसी के थ्रू एक ठो निकाल दिए कि सबसे छोटा होता है परमाणु, ठीक है। वैसे ही योग को निकाले थे कौन, पतंजलि, है ना। योग के बारे में भी दिया हुआ है पूरा का पूरा बुक में, है ना। तो पूरा का पूरा बुक पढ़े, उनका फोकस था योग पे, योग के बारे में बता दिया पूरा कि ऐसे ऐसे योग करो, ये करो, वो करो। अब ऑब्वियसली मैं मान लो पूरा का पूरा साइंस पढ़ रहा हूँ, 12th में साइंस पढ़ रहा हूँ, बीटेक में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अब पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ी पढ़ाऊंगा, उसमें से कोई एक चैप्टर पकड़ूंगा उसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा ना, वैसे ही हैं ये लोग, है ना। पतंजलि है वो एक ठो योग को पकड़े और पूरा का पूरा उसके पर PhD कर डाले और पूरा का पूरा बता दिया, समझ में क्या है ये स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो वैसे ही तुम लोग का उत्तर मीमांसा जो है तुम लोग का बद्रायना प्रपोज किए थे, ठीक है ना, और पूर्व मीमांसा तुम लोग का जैमिनी प्रपोज किए थे। ऐसे करके तुम लोग का 6 है ना, 6 जो है तुम लोग का स्कूल ऑफ फिलोसफी, टोटल 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी। क्वेश्चन ऐसा पूछता है तुम लोग का टोटल कितना स्कूल ऑफ फिलोसफी है, 6 है, ठीक है। तुम लोग का पूर्व मीमांसा कौन प्रपोज किए थे, जैमिनी किए थे, या फिर तुम लोग का पतंजलि जो है वो क्या प्रपोज किए थे, कौन सा स्कूल ऑफ फिलोसफी प्रपोज किए थे, तुम लोग का योगा प्रपोज किए थे। ये तुम लोग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो स्कूल ऑफ फिलोसफी समझ में आया। अब आते हैं हम लोग तुम लोग का वेदांत, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, उपनिषद को ही हम लोग वेदांत बोलते हैं, ठीक है। फिलोसफी टीचिंग ऑफ उपनिषद, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेदांत, ठीक है, कि कैसे उपनिषद पढ़ना है। बट उसके बाद आया तुम लोग का वेदांश, ठीक है, वेदांत दोनों अलग अलग चीजें। वेदांश जो है तुम लोग का टूल टू अंडरस्टैंड द वेदास, इसी के थ्रू हम लोग पूरा का पूरा वेदास जो है तो उसको डायरेक्ट समझ नहीं सकते, ठीक है। संस्कृत में है तुम लोग का कुछ हाइम्स वगैरह है, कुछ तुम लोग का वर्सेस है, तुम लोग कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे उसको मेलोडी फॉर्म में करना है, वो सब समझने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले वेदांश, पहले वेदांश पढ़ना पड़ेगा, तब हम लोग पूरा वेद को समझ सकते हैं। ना तो इतना मोटा मोटा बुक है उसको समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखा है नहीं लिखा है ना, कैसे उसको पढ़ना है, वो सब चीज समझने के लिए तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा पहले वेदांश। अब वेदांश जो है वो भी 6 है, स्कूल ऑफ फिलोसफी भी 6 है, वेदांश भी 6 है। अब क्या क्या है तुम लोगों का, सबसे पहले तुम लोग का शिक्षा ग्रहण करना है। शिक्षा किसका, तुम लोगों को फोनेटिक्स, साउंड का जीके नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, साउंड का जीके होना चाहिए, स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो भी मंत्र वगैरह उच्चारण करते हैं तुम लोग का एक टाइप से तुम लोग का साउंड तुम लोग का अलग अलग रहता है ना। हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं तो डायरेक्ट पढ़ेंगे माय नेम इज मनीष, आई एम गोइंग टू दिस, ये पढ़ रहे हैं हम लोग एक टाइप से है ना। बट वेदांश को पढ़ने का अलग ही एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि हम लोग रिदम में गाते हैं, उनका चैंटिंग करते हैं, कैसे कैसे करते हैं यार, बहुत सारी चीज़ है, रामायण वगैरह भी पढ़ते हैं तो लय में एक ठोक आते हैं, डायरेक्ट ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को स्टडी ऑफ फोनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ फोनेटिक्स हम लोग कर लेंगे, पूरा का पूरा शिक्षा
फोनेटिक्स का नॉलेज हम लोग को हो जाएगा तब हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। वैसे ही हम लोगों का होता है कल्प, स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है, कर्म कांड एंड रिचुअल्स, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब कर्म कांड और रिचुअल्स वगैरह कैसे परफॉर्म करना चाहिए वो हम लोग का नॉलेज होना चाहिए, है ना। फिर व्याकरण, ग्रामर, स्टडी ऑफ ग्रामर, वो तो कॉमन ही होना ही चाहिए ग्रामर, ठीक है। तुम लोगों का निरुक्ता, निरुक्ता मतलब होता है स्टडी ऑफ एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी मतलब वर्ड्स का नॉलेज, इस वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं, वर्ड्स का मीनिंग क्या है, वो सबका नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, है ना। उसके बाद होता है तुम लोगों का ज्योति, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं ज्योति, ठीक है। फिर हो गया तुम लोग का चंद, छंद, छंद, स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर, कैसे पोएटिक मैटर में करते हैं, इस टाइप का है ना। पोएटिक फॉर्म में कैसे कुछ भी एक तो पढ़े उसको पोएटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, माय नेम इज मनीष, इस टाइप का होता है ना, ये पोएटिक फॉर्म, ठीक है। ये टोटल तुम लोगों का 6 वेदांग्स है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सप्त सिंधु, ठीक है, किसको बोलते हैं पता है, सप्त सिंधु 7 रिवर्स है, ठीक है। सप्त सिंधु उसी के आसपास सारे के सारे जो पहले इंडो आर्यंस थे अपना क्या बोलते हैं रहर गुजर स्टार्ट किए थे, और क्या है ना, सबसे पहले वहीं पर अपना डेरा वगैरह जमाए थे सप्त सिंधु के आसपास, मेनली बोलते सरस्वती रिवर के आसपास और सप्त सिंधु के आसपास, इंडस रिवर, है ना। तो सप्त सिंधु क्या क्या है तुम लोग का, सबसे पहला है इंडस, जिसको हम लोग ओल्ड नेम है सिंधु, पता है हम लोगों को, ठीक है। झेलम, झेलम झेलाता है ना, झेलम का ओल्ड नाम क्या है, पहले तो इसको याद रख लोगे, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। ये तो याद रहेगा, हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, ये 5 तो याद रख लेना, ठीक है। क्या क्या है तुम लोगों का, ये 2 याद रहेगा, सरस्वती रिवर ऑलरेडी याद रहेगा तुम लोग का, इंडस रिवर ऑलरेडी याद रहेगा तुम लोग, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन खाली इंडस पढ़ रहे हैं। ये 5 याद करने का क्या है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। अब इसका ओल्डेस्ट नेम स्पेशली पूछता है, याद रखना, ठीक है, स्पेशली पूछेगा तुम लोग को ओल्डेस्ट नेम क्या है, जैसे कि झेलम बहुत झेलाता है, वितस्ता सस्ता, वितस्ता सस्ता, है ना, सस्ता चीज बहुत झेलाएगा, झेलम, वितस्ता सस्ता, वितस्ता सस्ता होता है ना, तो सस्ता चीज बहुत झेलाता है तो झेलम, ठीक है, याद रहेगा। चिनाब, अस्किनी, राबी का पुरुषनी, ठीक है, राबी एक पुरुष है, रवि क्या है, रवि मेरा एक पड़ोसी है, ठीक है, रवि क्या है, पुरुष, उसको क्या चाहिए, पुरुषनी चाहिए ना, तो रवि पुरुष है, उसको पुरुषनी चाहिए, ठीक है। इसका भी कुछ निकालेंगे। ब्यास, विपाशा, बीबी, ये याद रहेगा तुम लोगों को, ऐसे भी बीबी और कुछ है नहीं, सिर्फ बस ब्यास और विपाशा ही है, ठीक है ना, ब्यास विपाशा बीबी, ब्यास विपाशा, ठीक है, ब्यास विपाशा बीबी याद रहेगा। चेनाब, अस्किनी, चनाब का अस्किनी, आस्क रहा है, पूछ रहा है, चनाब चना खाएगा, चनाब चना, चनाब चना खाएगा, पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, आप कोई भी पूछ रहा होगा यार, ठीक है, ऐसे याद रखना। सतलज, एसएस तो नहीं बोल सकते, एसएस तो और भी है, नहीं है, चलो ठीक है, सतलज सुतुद्री, याद रहेगा, सतलज सुतुद्री, बी ब्यास विपाशा, सतलज सुतुद्री, बी एसएस, याद हो जाएगा और क्या, ठीक है। और सरस्वती तो याद रहेगा ही, ये दोनों को भूल जाओ, सिर्फ हम लोग को ये 5 याद रखना है, ये दोनों तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इंडस का तुम लोग का सिंधु है, और तुम लोग का सरस्वती का कोई ऐसा नाम नहीं है, ये एक मिथिकल रिवर है जो कि तुम लोग का ऋग्वेद, सामवेद उस टाइम में था, अभी नहीं है, दिखता ही नहीं है वो कहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़े, याद रहेगा ये चीज, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ चुका है, 2-3 बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, देखना है इसको। चलो अब हम लोग सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 4 वर्णास में बांटा गया था, बताया था मैंने, कहाँ पे बताया था मैंने, जो हम लोग पुरुष सूक्त नहीं देखे थे, पुरुष सूक्त जो हाथ से निकले थे, हाथ से निकले थे क्षत्रिय, मुंह से निकले थे ब्राह्मण, थाई से निकले थे वैश्य, और फुट से निकले थे उसको हम लोग बोलते थे क्या, क्या थे, शूद्र, शूद्र, है ना। तो सोसाइटी जो था 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बेस्ड ऑन वर्क नॉट हेरिडिटी। स्टार्टिंग में जो जैसा काम करता था उनको हम लोग वैसा उसको दर्जा दिए, ठीक है। जो पूजा पाठ करते थे उनको ब्राह्मण बोल दिए, जो रक्षा उक्षा करते थे, तीर धनुष मारपीट वगैरह करते थे उनको हम लोग क्षत्रिय बोल दिए, ठीक है, जो धर्म का पालन करते थे एक टाइप से बोलो, ठीक है ना। जो तुम लोग का व्यापार वगैरह करते थे, खेती उगाड़ी वगैरह करते थे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं इसको, वैश्य बोल दिए। और जो दूसरों के घरों में काम वाम करते थे, छोटे मोटे काम वाम करके अपना रहर गुजर करते थे, उनको हम लोग बोल दिया शूद्र, ठीक है। ये था तुम लोगों का नॉट वर्क, हेरिडिटी नहीं था, ठीक है, बेस्ड ऑन वर्क, जो जैसा काम करते थे वैसा उनको बोल दिया। अब उनके जो बच्चे हुए, है ना, अब वो जैसा भी काम करो, उसके जो बच्चे हुए वो जैसा भी काम करे उनको वही बोल दिए,
है ना, तो उनका बर्थ से फिर शुरू स्टार्ट हुआ था ये काम को लेके, ठीक है। अब बर्थ से लेके उनका शुरू हो गया, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। उस वक्त चाइल्ड मैरिज नहीं था। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में ये तुम लोगों का काम पे डिपेंड था। लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा सा खराब हुआ, है ना, धीरे धीरे खराब होना शुरू हुआ। चलो, तो फिलहाल लेटर वैदिक हम लोग नहीं पढ़ रहे, बाद में देखेंगे उसके बारे में। चाइल्ड मैरिज उस वक्त नहीं होता था बेटा, जैसे हम लोग बोलते थे ना कि चाइल्ड मैरिज वगैरह होता है, तो उस वक्त ऋग्वैदिक टाइप में अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, उस वक्त कुछ नहीं होता था, ठीक है। विडो में रीमैरेज अलाउ था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे नियोग, मतलब कि अपना देवर से उसको शादी कर सकते, ठीक है, मतलब कि जिसका मान लो पति मर गया तो वो अपना देवर से शादी कर सकते, ये अलाउ था, है ना, अलाउड देवर से शादी, ठीक है। पैट्रियार्चल सोसाइटी था, है ना। हाउएवर द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज गुड। पैट्रियार्चल इन द सेंस तुम लोगों का मेनली मर्द वहां पे, मैन जो थे वो डोमिनेटिंग थे, मर्द मतलब कि क्या बोलते हैं तुम लोग, मेंस को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था, बट वुमेन्स का कंडीशन खराब नहीं था, नॉर्मल था, अच्छा था, है ना। फिर हम लोग देखे काव, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया तुम लोग का काव, बाद में जाके सब खराब होगा, लेटर वैदिक एज में हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा काव के बारे में देख रहे थे। काव को बोला जाता था अघन्य, मतलब कि उनको क्षति नहीं पहुंचाया जाता, उसको मारा नहीं जा सकता, अघन्य है वो, है ना, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, खराब नहीं, उनके साथ कुछ भी नुकसान। काव को माता माना जाता था उसी समय से, है ना, अभी भी माता मानते हैं, गाय हमारी माता है, ठीक है। तो और वही था तुम लोग का वेल्थ डिसाइड करता था, काव ही है जो तुम लोग का वेल्थ डिसाइड करता, जितना ज्यादा आपके पास काव है, गाय है, उतना ही ज्यादा आप धनी है ना। तो काव वाज कंसिडर्ड एज द वेल्थ डिसाइडर। क्या था, गविष्ठी, गविष्ठी किसको बोलते, बैटल ऑफ काव। उस वक्त सोच रहे हो गाय के लिए मारपीट हो जाता था, पूरा लड़ाइयां हो जाती थी, पूरा चीर फाड़, हाथी घोड़े सब लड़ जाते थे सिर्फ गाय के लिए, कि हमको गाय चाहिए। अभी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उस वक्त गाय चाहिए था, है ना। कवित्री, जो कि गाय को दूहती है ना, गाय को दूहते ना, दूध निकालते हैं जो, उनको बोलते हैं हम लोग गवित्री, है ना। गोमत, जिसके पास बहुत गाय है, मतलब कि अभी क्या बोलते हैं, जब जिसके पास बहुत जमींदार, है ना, जिसके पास बहुत पैसा है, मालदार, है ना, जिसको उस वक्त जो गाय था उनको बोलते थे गवित्री, गोमत, गोमत सॉरी, गोमत हम लोग किसको बोलते थे, जिसके पास बहुत सारा गाय है, ठीक है। अब गोपति, गोपति मतलब लॉर्ड ऑफ द कैटल, है ना, भगवान, गाय का भगवान, लॉर्ड ऑफ द भगवान बोलते, गोमत नहीं गोपति, गोपति, पति यानी कि सोच लो भगवान, पति भगवान का दर्जा था, ऐसे याद रख लेना उसको। गोमत, जिसके पास बहुत गाय है, मत और नहीं चाहिए उसको, गो मत और चाहिए ही नहीं उसको, बहुत सारा गाय है उसके पास, ठीक है। गवित्री, गाय दूती है तो पता चल जाता है, ठीक है। गविष्ठी, बैटल ऑफ द काव, याद रखना इसको, आगे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा इससे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब थोड़ा सा पॉलिटी देख लेते हैं हम लोग, है ना। पॉलिटी उस वक्त जो था तुम लोगों का, इलेक्शन जो था, इलेक्टिव मोनार्ची था, पूरा मोनार्ची भी नहीं था, पूरा इलेक्टिव भी नहीं था, ठीक है। मोनार्ची का मतलब होता है कि जो राजा था उसका बेटा राजा बन जाएगा, है ना, वो मोनार्ची होता है, ठीक है। और इलेक्टिव मतलब कि इलेक्शन वगैरह करवाया जाएगा, तब डिसाइड करेगा कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, ठीक है। उस वक्त इलेक्टिव मोनार्ची था, ना पूरा कंप्लीटली मोनार्ची था, ना कंप्लीटली इलेक्टिव था। लाइक तुम लोग ऐसा सोच सकते हो कि 4-5 बड़े बड़े लोग होंगे, ठीक है, उनमें से किसी एक को इलेक्ट कर लो, ठीक है, जो कि राजा ही का बेटा बेटा टाइप होंगे, और क्या, है ना। नॉट प्योरली हेरिडिटरी, ठीक है, प्योरली हेरिडिटरी नहीं था। 3 ठो असेंबली उस वक्त बनाया था। सबसे पहले सभा, जो कि तुम लोगों का था कम्युनिटी ऑफ द फ्यू प्रिविलेज्ड, मतलब कि थोड़ा सा बड़े लोग, कुछ बड़े बड़े लोग होंगे, ठीक है, प्रीसियस पर्सन्स, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पर्सन, उन लोगों का कम्युनिटी रहता था। समिति, जो कॉमन पीपल लोगों का होता था, ठीक है, समिति जो होगा तुम लोग का कॉमन पीपल लोगों के लिए एक बैठाया जाता है, ठीक है। तीसरा है तुम लोग का विधाता, विधाता, ठीक है, विधाता मतलब एक रिलीजियस पर्पस के लिए तुम लोगों का कमेटी बिठाया जाएगा। ये 3 ठो रहेगा तुम लोग का स्टार्टिंग ऋग्वेद में, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है, याद रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे विधाता तो गायब हो जाएगा, सभा और समिति रहेगा। समिति में तुम लोग कॉमन पीपल रहेंगे, और सभा में तुम लोग का वुमेन्स का अलाउ नहीं होगा, वो सब खराब हो जाएगा कंडीशन वगैरह, वुमेन्स का कंडीशन वो सब खराब होना शुरू हो जाता था, ठीक है। फिलहाल ये तुम लोगों का अर्ली वैदिक पीरियड का याद रखना, ठीक है। रैंकिंग्स ऑफ ऑफिशियल्स, क्या रैंकिंग्स ऑफ ऑफिसर मतलब किसको किसको क्या बोला जाता था, ऑफिसर्स जो थे मेनली, ठीक है। क्योंकि पुरोहित बोलते थे प्रीस्ट को हम लोग, जो इंग्लिश में प्रीस्ट होता है, हिंदी में पुरोहित होता है, सिंपल सी इतना बात, ठीक है, पूजा पाठ जो करते हैं, ठीक है। आर्मी चीफ, जो तुम लोगों का आर्मी वगैरह जैसे लड़ाई वड़ाई करते हैं ना, ठीक है, उन लोगों का चीफ को हम लोग बोलते थे, तुम लोगों का क्या बोलते थे, सेनानी,
ठीक है। और विलेज हेड, जो गांव का जो सबसे हेड होगा उसको बोलेंगे ग्रामीणी, ठीक है। ये एक याद रखना, कुल मतलब कि एक कुल होता है, जैसे कि मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे दादा के दादा के दादा दादा, मतलब एक कुल में सब के सब पूरा एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको बोलते हैं कुल, ठीक है। अब बहुत सारा कुल मिलके बनता है एक ग्राम। लाइक तुम लोगों का एक गांव है, जैसे कि मैं अपना गांव गया था, मैं तो बहुत कम ही गया हूँ लाइफ में, पूरा लाइफ में 3 की 4 बार ही गया हूँ। एक बार मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का जरूरत पड़ गया था, और इधर तो मेरा कास्ट का कोई दिखता नहीं उतना खास, है ना, कास्ट ओरिजिनल कास्ट जो है। तो उस वक्त मैं अपना गांव गया, नहीं कास्ट नहीं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मुझे गांव का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट रेसिडेंशियल दोनों, ठीक है। तो उस वक्त गया था, मैं सब देख रहा हूँ, सबके सब अपने ही हैं। मैं बोल रहा हूँ, चाची मेरे थे, ठीक है, वो पता कर रहे थे कहाँ पर उनका खुद का पट्टा वट्टा मिल नहीं रहा था घर का, तो आसपास कहीं से जेरॉक्स वगैरह के लिए पता कर रहे थे। तो वो बोले थे हाँ ये हम ही लोग का कास्ट का है, ये हम ही लोग का है, हम ही लोग का क्या बोलते हैं कुल के है, हम ही लोग का ये है। सब एक फैमिली ही थे, गांव करीब करीब एक टाइप से फैमिली ही बनते हैं, है ना। तो कुल, बहुत सारा कुल मिलके बनेगा एक गांव, ठीक है। कुछ गांव मिलके बनेगा तुम लोगों का विसा, कुछ विसा मिलके बनेगा तुम लोगों का जना, और कुछ जना मिलके मिलेगा तुम लोगों का राष्ट्र, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जना, ठीक है। जन मतलब होता है इंसान, है ना, जना। तो जना जो है जहां जहां अपना पैर रख देंगे, ठीक है, जहां जहां वो अपना एक्सपेंशन कर देंगे, वो उन लोगों का हो जाएगा, जिससे हम लोग पढ़ेंगे जनपदा, ठीक है, महाजनपदा, बहुत बड़े बड़े जनपदा, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट चैप्टर में तो जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट चैप्टर में महाजनपदा पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? चलो पूरा मिटा देता हूं मैं, नोट्स कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा रिलीजियस पर्पस देख लेते हैं। रिलीजियस मतलब कि थोड़ा सा रिलीजन वगैरह क्या था। दे वर्शिप नेचर, बताया था मैं, नेचर को वो लोग पूजा करते थे। इंद्र था, पृथ्वी था, अग्नि था, अग्नि था, अग्निदेव का, सोमदेव का, वायुदेव का, इन लोगों का पूजा वूजा करते थे। अग्नि को हम लोग इंटरमीडिएट बिटवीन द ह्यूमन एंड गॉड, मतलब कि ऐसे इमेजिन कर लेना, जब हम लोग आग जलाते हैं, है ना, हम लोग क्या कुछ भी भोग वगैरह चढ़ाएंगे तो ऊपर फेंकेंगे तो क्या आएगा, क्या हम लोग मानते हैं भगवान ऊपर में। अब भोग फेंकेंगे ऊपर तो भगवान तो लेंगे नहीं, वापस फेंक देंगे, वापस दे देंगे हम लोग को, हम लोग के पास ही आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, उसको आग में डाल देंगे, आग में जलेगा, उसका धुआं स्मेल निकला, आहा, ऊपर चला जाएगा भगवान के पास, सीधा भगवान के पास जाएगा। इसलिए अग्नि को हम लोग इंटरमीडिएट, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कितना सच है झूठ मेरे को पता नहीं, ऐसे एक तो मैं कहानी बता दे, ऐसे करके याद रखना कि अग्नि जो है वो एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, भगवान और हमारे बीच में, ठीक है। हमारा जो मैसेज है, हमारा जो भोग है, हमारा जो हम लोग जो अर्पित करना चाहते हैं, हम लोग जो सेक्रीफाइस करते हैं, वो भगवान तक पहुंचाता है कौन, अग्नि, ठीक है, इंटरमीडिएट है, याद रहेगा, ठीक है। इंद्र को हम लोग पुरंदर मानते थे, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स, ठीक है, पुरंदर मानते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स। बाद में वही जो है इंद्र जो है लॉर्ड ऑफ द प्लाव, खेती, बाद में हम लोग खेती बाड़ी पे डिपेंड हो गए ना, तो भगवान को पूछते थे, भगवान खेती कर दो, खेती कर दो, भगवान खेती कर दिए, मतलब कि अच्छा उपज दे दो, अच्छा उपज दे दो, भगवान अच्छा उपज दे दिए, बोलते अरे वाह ये तो खेती के भी भगवान है ना, प्लाव के भी भगवान है। पहले बोले डिस्ट्रॉयर के, डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स, है ना, फिर बाद में बोले तो इनसे तो मैं खेती मांगा तो खेती दे दी, जो दे दिए उनके भगवान हो गया, और क्या। वही होता है ना, आजकल की दुनिया क्या है, लालची लोग हैं, परम लालची लोग, मेरा नहीं, मैं नहीं हूँ, है ना, जो भी, तो परम लालची लोग हैं। मांग लो, अब यार 1000 चीज मांगो, कोई एक चीज मिल ही जाएगा, अब एक ठो मिल गया तो बोलोगे सारा ठीक है भगवान दे दिया हम लोगों को। सही बात है, भगवान के बिना कुछ भी नहीं होता, जो है मैं तो बोलता भाई जो मिल रहा है सब भगवान दे रहे हो, कोई नहीं, खत्म, छोड़ो, इस पर डिस्कशन खत्म। रुद्र गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, रुद्र भगवान को हम लोग गॉड ऑफ एनिमल्स बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं पशुपतिनाथ, है ना, ठीक है। अदिति मदर ऑफ गॉड्स, गॉड्स, ठीक है, अदिति को हम लोग गॉड्स का मदर बोलते हैं, जो कि तुम लोग का सन भगवान सूर्य का माँ है ना, अदिति। और सावित्री तो पता ही है, हम लोग गायत्री मंत्र उसके लिए डेडिकेट किए होते, है ना। और नो एनिमल्स वेयर वर्शिप्ड, उस वक्त जानवरों का पूजा नहीं किया जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉटरी, ऑकरे कलर्ड पॉटरी खाली एक तो देखा जाता था हम लोगों को, ये वाला, ठीक है, और भी कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे दिखता है, लेकिन परफेक्टली कुछ बोल नहीं सकते, ऑकरे कलर्ड काफी है तुम लोग, ठीक है, इतना ही रखना खाली, ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ठीक है। अब लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग आते हैं, जो कि तुम लोग का करीब करीब 1000 BC से 600 BC में आ गया, है ना। अभी हम लोग जितना भी थे आयरन के बारे में नहीं जानते थे, जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा एक्सपेंशन नहीं किए। जब हम लोगों को आयरन के बारे में पता चला, कब पता चला, लेटर वैदिक पीरियड में,
है ना। लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग को आयरन के बारे में पता चल गया। अदर 3 मैं बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, बाकी के जो 3 का जो वेद्स थे इसी में कंपाइल हुए थे, ठीक है। अब उसी वेद में मेंशन किया हुआ है तुम लोग कृष्ण आयास और श्याम आयास, ठीक है। ब्लैक ही हम लोग, ब्लैक मेटल जो होता है ना तुम लोग, हम लोग आयरन को बोलते हैं ब्लैक मेटल, है ना। तो आयास मतलब होता है मेटल, और कृष्ण और श्याम मतलब होता है ब्लैक, मैं पहले भी बताया था, है ना। जहां उस वक्त कृष्ण को श्याम को हम लोग ब्लैक बोलते थे, ब्लैक मेटल। तो ब्लैक मेटल ये मेंशन है तुम लोगों का बाकी 3 वेदास में, ठीक है। जिससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ इस वक्त हम लोग को आयरन के बारे में पता चल गया। अब आयरन के बारे में पता चल गया, हॉर्स के बारे में हम लोग को पता चल गया, आयरन और हॉर्स, ठीक है। हॉर्स के बारे में कब पता चला ये मेरे को नहीं पता, ठीक है, बट उस वक्त हॉर्स के बारे में पता था, आयरन के बारे में पता चल गया उन लोगों को। जब हम लोग को आयरन और हॉर्स दोनों के बारे में पता चल गया, अब आयरन क्या, कटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है ना, काटने वाटने, पेड़ों को काटने वाटने में काम आने लगा, ठीक है। तो वहां से पेड़ का सफाई शुरू हुआ, और हॉर्स जो है दूर दूर तक ट्रैवल करने में काम दिया, है ना। तो वहां से उन लोगों का एक्सपेंशन शुरू हुआ। कहां से हुआ, आयरन एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न यूपी, ठीक है। वेस्टर्न यूपी तक ये लोग पूरा का पूरा एक्सपांड करना शुरू कर, है ना। तो वेस्टर्न यूपी कहाँ है, गंगा यमुना द्वाब में है ना। दिखाया था मैं, यहाँ पे भी है, तुम लोग का देख लो, है ना। ये है गंगा यमुना द्वाब, आई थिंक ये वाला था यमुना, गंगा यमुना, मतलब 2 नदी के बीच में ऐसा कुछ था, है ना। गंगा यमुना द्वाब में था तुम, ठीक है। एक्सपांड करना शुरू कर दिया, ठीक है। और एक चीज खाली याद रख लेना, हस्तिनापुर, ये तुम महाजनपद में पढ़ना चाहिए। हस्तिनापुर जो है प्रेजेंट डे ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर, जिसको मीरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में मिला है। तुम लोग का एक क्वेश्चन पूछा है भाई, इसलिए इसको मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। हस्तिनापुर, ठीक है। हस्तिनापुर वही तुम लोग का कुरु और तुम लोग का क्या था, भरत और पुरु क्लेन से मिलकर बना हुआ, ठीक है। जहाँ पे तुम लोग देखोगे कौरव पांडव लोगों का लड़ाई वड़ाई हुआ था, जिसकी वजह से हस्तिनापुर। चलो ठीक है, ये हो गया तुम लोग का एक्सपेंशन पॉसिबल होगा क्यों, तुम लोग का आयरन और हॉर्स का पता चल गया तुम लोगों को, ठीक है। कृष्णा आयास, श्याम आयास जो है तुम लोग का ब्लैक मेटल। चलो हो गया, काफी है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो हो गया अरबियन सी। बाकी ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा एग्रीकल्चर उस वक्त का देख लेते हैं। कहाँ, लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर पे ही हम लोग डिपेंड हो गया था ना। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, हम लोग पूरा का पूरा डिपेंड हो गया था एग्रीकल्चर पे। तो चीफ मीन्स ऑफ लिवलीहुड मतलब कि मेन हम लोग का खाना पीना जो हम लोग जीने के लिए हम लोग यूज करते थे वो था हम लोग का खेती बाड़ी। पहले हम लोग क्या करते थे, गाय पर डिपेंड करते थे, जितना ज्यादा गाय उतना ज्यादा धन, है ना। फिर हम लोग कृषि पर डिपेंड किए, तभी तो जमींदार वगैरह सब शुरू हुए, है ना। फिर किंग ऑल्सो डिड मैनुअल लेबर्स इन फील्ड, किंग भी उस वक्त मैनुअल लेबर मतलब खुद से जाके ये सब खेती वेती करता था वो, ऐसा नहीं कि लगा दिया सिपाहियों को, जाओ तुम लोग खेती बाड़ी करो मैं बैठ के खाऊंगा, है ना। उरीही को हम लोग, राइस को हम लोग उरीही बोलते थे उसको, ठीक है। वुडन प्लाव शेयर रूरल एरिया में, ठीक है। लकड़ी का प्लाव शेयर हम लोग को देखने को मिलता था उसको, ठीक है। चलो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज हो चुका था, है ना, सेंटर में आ चुका था, मतलब कि सब मिलके एक साथ कर दिए थे, मतलब था उस वक्त, ठीक है। सभा जो था तुम लोग का याद है, सभा समिति, सभा क्या थोड़ा सा प्रिविलेज, अच्छे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन का जो क्या बोलते हैं ग्रुप था एक टाइप से, उस टाइप का था, है ना। यहां से हम लोग का वुमेन्स को हटा दिया गया था, वुमेन्स अलाउ नहीं थे बाबू, है ना। सभा में वुमेन्स अलाउ नहीं, क्यों, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया ना, इंपॉर्टेंट पीपल्स के लिए था ये सब। अब इंपॉर्टेंस वुमेन्स को उतना इंपॉर्टेंस मिल नहीं रहा था उस वक्त, उन लोगों को छोटा कर दिया गया था, तुम साइड में रहो बाबा, है ना, घर बार संभालो, जाओ खेती बाड़ी तो हम लोग देख लेंगे वगैरह वगैरह, जो भी तुम घर में चूल्हा चौका करो, ठीक है। वुमेन्स नेवर अलाउड टू सिट इन इट, डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, ठीक है। ब्राह्मण्स जो बोले तुम लोग इसके लायक नहीं हो, तुम लोग घर जाओ, है ना। समिति भी था उस वक्त, लेकिन तुम लोगों का विधस्ता था ना, क्या था तीसरा वाला, क्या था नाम, विधाता, ठीक है, वो तुम लोगों का हटा दिया गया, ठीक है। पाली है जिसको हम लोग बोलते थे वॉलंटरी ऑफरिंग टू किंग, मतलब कि किंग को एक टाइप से वॉलंटरी ऑफरिंग करना कि मैं आप लोग के लिए क्या काम कर दूं, ये सब चीज था। पाली उसका मतलब था, एक टाइप से टैक्स बोलते, पाली टैक्स एक टाइप से होता है कि अगर टैक्स देना हो किंग को तो मैं आपके लिए कुछ काम, जैसे कारपेंटर हुआ तो कुछ चेयर वगैरह बना देगा, काम कर दो, पैसा तो है नहीं बाबा, काम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, वही होता है वॉलंटरी ऑफरिंग, ठीक है। सोसाइटी जो था तुम लोग का वर्ण सोसाइटी, अच्छा वर्णास जो था तुम लोग का, अब इन लोग का वर्णास जो था तुम लोग का हेरिडिटरी हो गया था जन्म से। पहले हम लोग स्टार्ट किए कर्म देख के, है ना, यहाँ तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, पहले हम लोग कर्म देख के बोल दिए।
अब बाद में हो गया तुम लोगों का हेरिडिटरी, ठीक है। अब तुम शूद्र के बेटे हो, शूद्र हो गए, है ना। तुम क्या बोलते हो, वैश्य के बेटे हो, तुम वैश्य हो गए। ये हो गया तुम लोग कंप्लीटली हेरिडिटरी, ठीक है। कंडीशन ऑफ वुमेन डिटोरेटेड था, मतलब कि बेकार हो गया था कंडीशन, ठीक है। गोत्र क्लेन सिस्टम एमर्ज, ठीक है, उस वक्त। अब तुम लोग का गोत्र वगैरह सिस्टम एमर्ज हो गया, ठीक है। मतलब कि ऐसा गोत्र ऐसा डिसाइड होता था, जिस एक जगह में गाय वाय बांधते थे, जिस जगह में आप लोग गाय वाय बांधोगे, ठीक है, वो सब एक ही गोत्र के होंगे, ऐसा टाइप का होता था। और बोलते हैं सेम गोत्र में शादी वादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई बहन जैसे होते हैं, बट आज के डेट में क्या ही बोल, है ना। हम लोगों का बिहारी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। आसपास का कोई सेम कास्ट का भी हो, मतलब कास्ट सेम होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें है, बट देखते हैं मुस्लिम का, उड़ियास का सेम कैसा कैसा होता है यार, मेरे को ठीक से पता नहीं, छोड़ो ये सब के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। कास्ट वास्ट तो बहुत झमेला है यार, कहीं बेटा कास्ट वास्ट में फंस गए, कास्ट का चक्कर में कि ये कास्ट हम लोग का नहीं होगा। सेम कास्ट में शादी होगा, सेम गोत्र में शादी होगा, जबकि होना नहीं चाहिए, है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे मुस्लिम में तो होता है, खाली अपना माँ का बच्चे के साथ नहीं होता, बाकी सबके साथ हो सकता है। उड़िया में बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है, बड़े पापा का बेटा से, इस टाइप का वगैरह वगैरह। साउथ इंडिया में भी वैसा होता है, कॉमन चीज़ है ना, एक ही फैमिली में शादी हो जाता है। बट एक्चुअली में हमारे वेदों के अकॉर्डिंग एक फैमिली में, ठीक है, एक कुल में कभी शादी नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा बोलते हैं। और इससे मैं देखा भी हूँ, मतलब कि हमारे कुछ दूरी पे है सुंदरगढ़ बोल के, वहाँ पर ही बहुत सारे मेरा दोस्त ही है एक, क्या था उसको हम लोग क्या बोलते थे, याद नहीं आ रहा यार वो कौन सा कास्ट था, मेरा दोस्त का कास्ट। मतलब कि ऐसा बोला जाता था कि वहाँ के जो राजा थे, बहुत सारे वैश्या बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं पंडित हैं, ठीक है। बहुत आगरा से बहुत सारे वैश्याओं को बुलाए थे यहाँ पे, और उन्हीं को मतलब कि अपना भोग विलास के लिए बुलाए थे। और बहुत सारा जमीन जायदाद था ही उनके पास, राजा के पास, तो बहुत सारा जमीन वमीन सब दे दिए थे यहाँ पे कि आओ यहीं पे गुजरा बसर करो, खाओ पियो एंजॉय करो, और मुझे से आप क्या बोलते हैं सर्विस देते रहो, है ना। तो वहीं पे बहुत सारे वो लोग बस गए, ठीक है। कास्ट मेरे को ठीक से याद नहीं कौन सा कास्ट, ठीक है। तो वहीं पे वो लोग बस गए। अब वहीं पे बस गए तो एक दूसरे में उनका तुम लोग का जो मीटिंग वगैरह हुआ जो हुआ, तो वहीं पर सेम का एक ही एरिया में, मतलब कि एक ही वो सुंदरगढ़ एरिया में ही पूरा भर गए इस टाइप से। तो उनका सेम गोत्र में शादी वादी भी होने लगा, सेम गोत्र में उनका फैमिली वगैरह भी आगे बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उनको एक बहुत कॉमन डिजीज होने लगा, जिसको हम लोग सिकलिंग बोलते हैं। नाम डिजीज का नाम मैं सुना हुआ, ऐसा कितना सच है कितना झूठ मेरे को पता नहीं बाबा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा बोलने का दिन नहीं है, बस मैं सुना हुआ ऐसा, मेरा दोस्त ही बता रहा था एक बार। तो सिकलिंग का बीमारी वहाँ पे बहुत कॉमन हो गया। सेम गोत्र में अगर शादी करते हो आप लोग, सेम फैमिली सेम कुल में अगर शादी करते हो, तो सिकलिंग का बीमारी एक बहुत कॉमन है, और बहुत सारा बीमारी वगैरह होता है यार। तो सेम गोत्र में कभी शादी वादी नहीं करते, इसलिए बोलते हैं ना भाई बहन से कैसा कोई रिलेशन नहीं होता, है ना, खून खून में एक टाइप से नहीं होना चाहिए, है ना। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं हम लोग, ये तो है जो है। अब देखते हैं हम लोग आश्रमा, ठीक है। फेज ऑफ लाइफ, 4 फेज ऑफ लाइफ होता है हम लोगों का। सबसे पहला तुम लोगों का होगा ब्रह्मचर्य, ठीक है। जन्म लिए हो बेटा, ब्रह्मचर्य, नो ये सब उलझुल बातें नहीं सोचने का। पढ़ाई लिखाई करो, पूजा पाठ करना है करो, नहीं करना मत करो, पढ़ाई लिखाई करो, है ना। तो ये होता है तुम लोग का ब्रह्मचर्य, ठीक है। फिर आता है तुम लोग गृहस्थ, ठीक है। समय हो गया 25 साल मान लो हो गया, एक एवरेज बता रहा हूँ, एक्चुअली होता नहीं है 25 साल में, किसी का ऊपर नीचे होता है। 25 साल हो गया बेटा, शादी वादी करो, गृहस्थ बनाओ, एक और बच्चे पैदा करो, वो भी 25 साल तक आराम से। जब तक वो 25 साल तक नहीं होता, एक टाइप से बोल सोच लो, तुम आराम से अपना गृहस्थ जिंदगी जियो, ठीक है। वो 25 साल का हो गया बेटा, अब उसको तेरे से पैसे का जरूरत है नहीं, वो अपना खुद कमाएगा खाएगा, अपना जिंदगी बसाएगा। तुम क्यों इसके ऊपर आना मतलब कि बोझ बनना चाहते हो। आजकल क्या होता है ऐसा, कितना सही कितना गलत वो नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइक तुम लोगों का 25 साल का हो गया बच्चा, बीवी बच्चे है उसके, शादी वादी हो गया। अब माता पिता दोनों घर पे ही हैं, अब बच्चे जो है माता पिता का पालन पोषण करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। माता पिता क्या करेंगे, चलो बेटा जंगल में, बच्चों को अपना एंजॉय करने दो, बच्चे जो कर रहे करने दो, हम चलते हैं जंगल में। तो माता पिता चले गए जंगल में, और हो गया तुम लोगों का वनप्रस्थ, है ना। अब जंगल में घूमो भटको, जो करना है करो। आजकल तो जंगल है नहीं, काम करो, जंगल बहुत कम है, चले जाओ थाईलैंड, वहाँ पर इंजॉय करो। और क्या, 50 साल से ऊपर हुआ थाईलैंड चले जाओ, वहीं पर इंजॉय करो। बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो, उनको अपना इंजॉय करना, तुम अपना इंजॉय करो, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग वन में चला जाना चाहिए, जंगल में जाओ, घूमो फिरो, इंजॉय करो। और फिर उसके बाद 75 साल जब हो गए तो बेटा संन्यास ले लो, है ना।
क्यों? अगर अब तुम्हारा मोह माया छूटा नहीं दुनिया से तो आत्मा बन के भटकते रह जाओगे। मोह माया छूटना भी बहुत जरूरी है। मोह माया समझते हो तो मेरे बच्चे, मेरे पैसे कितने अच्छे, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा पैसा, ये सब नहीं होना चाहिए, केवल भगवान। सब मोह माया खत्म। जितना जिंदगी जीना था जी लिया, जितना एंजॉय करना था कर लिया, अब कुछ नहीं चाहिए मेरे को भगवान के पास जाना है। तो भगवान के लिए उपासना करते रहो, 25 साल तक उपासना करो। अब 25 साल में 100 साल आ जाएगा, तुम मर जाओ, भगवान के पास जाओ, खुशी खुशी जाओ, कोई टेंशन नहीं कि घर में क्या है नहीं है, सब अपनी जिंदगी जी रहे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं ना। अब कोई पहले ही मर जाता है यार, किसी को भोग विलास ही खत्म नहीं होता, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज है। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैरिजेस थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ छोटे मोटे मैरिजेस। अगर ये होता है अनुलोम विवाह, एक होता है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह किसको बोलते हैं? अगर बॉयज का कास्ट तो जानते ही हो यार, ऊंचा कास्ट नीचा कास्ट है ना। अगर लड़का का कास्ट ऊंचा है और लड़की का कास्ट नीचे है ना, और उन दोनों का शादी हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं उसको अनुलोम विवाह। बढ़िया बात है। अगर लड़की का कास्ट ऊंचा है और लड़का का कास्ट नीचे है ना, तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्रतिलोम विवाह। ये है। अब टोटल 8 डिफरेंट टाइप का विवाह हम लोग देखेंगे। ये तो अनुलोम प्रतिलोम जो हो गया, अनुलोम विलोम करो, अनुलोम प्रतिलोम करो, जो करने का मन करो, वो खत्म हो गया। अभी 8 डिफरेंट टाइप का विवाह हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ब्राह्मण विवाह, सबसे बढ़िया विवाह है ना, ब्राह्मण विवाह। मैरिज विथ सेम वर्ण विथ वैदिक रिचुअल, वैदिक रिचुअल वगैरह की वजह से उनके साथ सब कुछ अच्छे से हुआ। ठीक है। दूसरा है तुम लोग गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह लव मैरिज है ना, थोड़ा डेंजर होता है, समझदार हो तो ठीक, नहीं तो डेंजर भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे निब्बा निब्बी शादी वादी कर लेते हैं ना, फिर लड़ाई झगड़ा ये वो बहुत किच किच होता है। तो हाँ, समझदार हो, कुछ सेटल वेटल है कर सकते हो, बढ़िया बात है ना। और सबसे बेस्ट होता है कि घर वालों को राजी वाजी कराओ। ठीक है, अगर तुम समझदार हो, तुम अच्छे सेटल्ड हो, लड़का लड़की दोनों सब ठीक है, तो ऑब्वियसली घर वाले मान जाएंगे। अब नहीं है तो फिर अलग बात है यार, छोड़ो। ठीक है। तो दूसरा है तुम लोगों का गंधर्व विवाह। तीसरा है तुम लोगों का दैव विवाह, मतलब कि देवों को दान दे देना, एक टाइप से भगवान को दे, मतलब कि बच्चे लड़की को भगवान को अर्पित कर देना, जाओ तुम पूजा पाठ करो, भगवान के बीवी हो गए तुम, इस टाइप का। ठीक है। टू प्रीस्ट। ठीक है, प्रीस्ट। अर्श विवाह, मतलब कि डाउरी देना, दहेज दे दे के शादी करना यार, है ना। उस वक्त तो काव और बैल, ये पैसा वैसा तो था नहीं यार उस वक्त, तो क्या गाय बैल देते दहेज में, जाओ इतना सारा गाय, 10 गाय 10 बैल दे दिया तुमको, मेरी बेटी लो, जाओ पालो पोसो ऐश करो एंजॉय करो, और क्या। ठीक है। प्रजापति विवाह। ठीक है, विदाउट डाउरी, कोई डाउरी वारी नहीं चाहिए, लेकिन हम शादी करेंगे, हम प्रजापति हैं, बहुत प्रजा के पति हैं हम, है ना। प्रजा के पति हैं हम, मतलब प्रजा हमारे संतान टाइप, इस टाइप के होते हैं ना। तो हमको क्या डाउरी चाहिए, हमारे पास बहुत सारी चीजें, हमको नहीं चाहिए डाउरी। ठीक है। ये 3 ठो स्पेशली याद रखना। असुर विवाह, असुर 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 असुर, रावणासुर। ठीक है। बाय परचेसिंग, पैसा है बहुत अपने पास, बहुत पैसा है, माल ही माल है, खरीद लो, लड़की को खरीद लो, है ना। तो ये हो गया असुर विवाह, अच्छा नहीं होता ये। ठीक है। राक्षसा विवाह, है ना, किडनैप कर लो, है ना, नहीं आ रही किडनैप कर लो, उठा लो, तो ये हो गया तुम लोग का बाय एब्डक्शन। ठीक है। अरे पिशाच नहीं होना चाहिए यार, पिशाच विवाह, पी एक एक्स्ट्रा आ गया, है ना। पिशाच विवाह, पिशाच विवाह में क्या होता है, लड़की को सेंसलेस कर दो, मतलब कि ये आता है ना तुम लोग का, क्लोरोफॉर्म वगैरह सुंघा दो, बेहोश कर दो, अब गोद में लेके 7 फेरे ले लो, हो गया, शादी हो गया, और क्या। तो ये हो गया तुम लोग का पिशाच विवाह। ठीक है, ज्यादा डीप में मत जाओ, आगे बढ़ो। चलो अब लास्ट का तुम लोग का जान लो, पॉटरी। उस वक्त आ गया तुम लोग का पेंटेड ग्रेवेयर। हम लोग इसमें भी पढ़े थे, तुम लोग ऑकरे कलर और पेंटेड ग्रेवेयर दोनों का दोनों हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़े थे। ये तुम लोग का इधर भी आ जाएगा। ठीक है। अदर गॉड्स स्टार्ट एमर्जिंग। ठीक है, दूसरे गॉड्स जैसे कि तुम लोग का ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब भी धीरे धीरे एमर्ज होना शुरू हो गए इस वक्त। ठीक है, ये तुम लोग खत्म हो गया। ये 2-3 वन लाइनर्स थोड़ा सा देख लो, 2-4 तो है। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइम्स और प्रेयर्स में कंपाइल्ड है। ठीक है, वही तुम लोग का एक आता है, तुम लोग का टेक्स्ट है तुम लोग का धर्मसूत्र। ठीक है, धर्मसूत्र जो है तुम लोग का सोशल एंड लीगल रूल्स रेगुलेशंस वगैरह उसमें लिखा हुआ है धर्मसूत्र में। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद में तुम लोगों का हाइम्स और प्रेयर्स है, तुम लोग का धर्मसूत्र में तुम लोग का सोशल एंड लीगल क्या बोलते हैं रूल्स वगैरह उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, अब याद रखना वाल्मीकि
वाल्मीकि का जो बचपन का नाम था वो था तुम लोगों का रत्नाकर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रामायण। ठीक है, अब रामायण वगैरह तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना बाबा, हम लोग वैदिक एज पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको एक्स्ट्रा में डाल दिया। इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक तो क्वेश्चन पूछा हुआ था भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है जो कि तुम लोगों का पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कौन सा अवतार? तो बराह अवतार है ना, और जंगली सुअर वो भी था, वो नहीं डाला हूँ, वो तो पता ही होगा सबको, इसलिए नहीं डाला हूँ उसको। ठीक है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट इज द कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट। ठीक है, जितना भी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट है उसका सबका मदर माना जाता है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। याद रख लेना इसको। सेगा व्यास, ठीक है, व्यास जी जो है कंपाइल्ड बोथ पुराणास एंड हम लोग का महाभारत, ये चार्ट याद रखेंगे। ठीक है, व्यास जी। अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इन्हीं सबसे जितना आपने मैं किया हूं ना, इसी से ही सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या बोला है बेटा? बोला है द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिश्ड अलोंग द रिवर। कौन सा रिवर था तुम लोगों का? अगर तुम लोगों को दिख जाए सप्त सिंधु तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर सरस्वती डाल दो, है ना। क्या डालोगे? सरस्वती, सप्त सिंधु, सरस्वती, जो भी। With reference to the वेदांग्स, which of the following terms denoted ritual? ठीक है, वेदांग्स के अकॉर्डिंग रिचुअल जो था तुम लोग का कल्प था। कल्प देखना, 7 जो तुम लोग का वेदांग्स थे ना, 6 जो थे वेदांग्स, कल्प था जो कि रिचुअल वगैरह परफॉर्म करता था, है ना। A person Vedic outlook and his social relation of society based on 4 objectives. 4 objectives of life याद है? Which of the following objective are not of them? कौन सा इसमें से नहीं है? अर्थ था, पैसा, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, धर्म, पूजा पाठ, सिद्धि तो कुछ नहीं था बाबा, है ना। अगर तुम सिद्धि करते हो, लाइक तुम लोगों का पिशाच सिद्धि और बहुत सारा सिद्धि विद्धि होता है ना, अच्छे कामों के लिए भी होता है, बुरे कामों के लिए भी होता है सिद्धि करना। The main collection of Vedic hymns are called संहिता। कलेक्शन ऑफ हाइम्स को क्या बोलते हैं हम लोग? संहिता। क्या रिचुअल फिचुअल जो फॉर्म करते हैं वो तुम लोग का ब्राह्मण वगैरह था, छोड़ो वो दूसरा चीज। In the Rigveda there is a hymn in the form of dialogue between Sega Vishwamitra and 2 rivers that were, कौन सा? व्यास और सतलज थे, है ना। कहाँ गया? worshipped as goddess. Which are these rivers? ये था तुम लोग का व्यास और सतलज, 2 रिवर्स। इन दोनों के बीच में जो क्या बोलते हैं डायलॉग वगैरह, वो हाइम्स में सजाया गया है ना। इनको रिवर गॉडेस भी बोला गया है, दोनों को सिस्टर बोले थे। Which of the following is not a वेदांग? इसमें से कौन सा वेदांग नहीं? 6 वेदांग थे ना, इसमें से कौन सा वेदांग नहीं है? कल्पा। कल्पा ये वेदांग नहीं है बाबा, ये तुम लोग का क्या था यार, इससे पहले हम लोग देखे थे ना। हाँ, ये फिलोसफी क्या बोलते थे यार, कल्प का यहाँ था, कल्प नहीं यहाँ, छोड़ो, वेदांग नहीं है कल्प। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास आर नोन एज। वैदिक हाइम्स और कलेक्शन को हम लोग संहिता बोलते हैं, है ना। द अथर्ववेदा इज अ कलेक्शन ऑफ डैश खंड। अथर्ववेदा हम लोग देखे थे, अथर्ववेद जो था 20 खंड में डिवाइडेड था, वैसे ही जैसे कि तुम लोगों का ऋग्वेद जो था 10 मंडलों में डिवाइड था, है ना। द ऋग्वेदा इज कलेक्शन ऑफ डैश हाइम्स, कितना? 1028, मतलब कि 1028 हाइम्स था। 10,600 तुम लोगों का क्या था, क्या बोलते थे उसको? वर्सेस था, ठीक है। और टोटल 10 मंडला था ऋग्वेदा में। Which of the following scripts is considered as the mother of all modern Indian script? कौन सा तुम लोगों का? ब्राह्मणी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है तुम लोगों का मदर ऑफ ऑल इंडियन स्क्रिप्ट है ना, इंडियन मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट। Which is the oldest Veda among the 4 Vedas? सबसे पहले कौन था? ऋग्वेदा। ऋग्वेदा सबसे पहले आया था, है ना, फिर साम, फिर यजुर, फिर अथर्ववेद, ठीक है। चलो, the Vedic Aryans lived in the area called Sapt Sindhu, which means area drained by 7 rivers. One of the rivers among the 7 is Jhelum. Jhelum. What was its ancient name? Jhelum क्या है? वितस्ता, है ना। झेलम क्या है? कौन झेलता है बेटा? सस्ता वितस्ता। सस्ता वितस्ता कहाँ गया? सस्ता वितस्ता, ये रहा सस्ता वितस्ता,
है ना। झेलम का एंशिएंट नेम क्या था? वितस्ता। द अर्ली वैदिक इकोनॉमी वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन डैश एक्टिविटी। अर्ली वैदिक तो क्या था? प्राइमरली वो पेस्टोरल, है ना। पहले थे वो लोग चरवाहा थे, है ना, देहाती चरवाहा जो बोल लो, ठीक है, चरवाहा पे डिपेंड करते थे, गाय गोरू पे डिपेंड। द लैंग्वेज ऑफ द आर्यन टेक्स्ट वाज, आर्यन टेक्स्ट ना संस्कृत, हम लोग देखे थे संस्कृत भाषा ही में पूरा का पूरा लिखा हुआ है, वेद वगैरह पुराण वगैरह। हाउ मेनी वेदांग्स आर देयर इन टोटल? कितना टोटल? 6 होते, 6 वेदांग्स थे ना, जो कि टूल्स हैं। वेदांग्स क्या है? टूल्स टू अंडरस्टैंड द वेदास। वेदास को पढ़ने के लिए 6 टूल्स है। फोनेटिक्स है, तुम लोग का शिक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं, और भी क्या क्या है, 4 5 टो। हाउ मेनी मंडलास आर देयर इन ऋग्वेद? टोटल कितने ठो मंडलास है? 10, 10 ठो मंडल में डिवाइड किया गया है ना। टोटल 10 मंडलों में ऋग्वेद को डिवाइड किया गया है, ठीक है। हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा आर ऑल्सो नोन एज, हाइम्स को क्या बोलते थे हम लोग? सुक्त और श्लोक, है ना। सुक्त तुम लोग का हाइम्स इंग्लिश में भी बोल सकते हो, और श्लोक जो है वो हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हाइम्स को हम लोग सुक्त या फिर श्लोक भी बोलते हैं। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग जो है पूरा का पूरा जो इंडो आर्यंस हैं, हम लोग जो है नॉर्थ इंडियन पार्ट्स की जो हम लोग हैं, वो आए थे टर्की से। टर्की से जो क्लेन था, जो तुम लोग का लोग थे वहां पे, वो कुछ आए थे इंडियन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो आर्यन, कुछ चले गए यूरोप, है ना। तो यूरोप और इंडियन का लैंग्वेज वगैरह करीब करीब सिमिलर है ना। देखते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंडो यूरोपियन, है ना। ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ, वही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, है ना। इंडियन लैंग्वेज तो होगा नहीं बाबा, इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज होगा, ठीक है। द ऋग्वेदा इज द होलीएस्ट ऑफ द 4 वेदास, ठीक है। होलीएस्ट ऑफ द 4 वेदास कंसिस्टिंग ऑफ 10 चैप्टर कॉल्ड मंडलास ऑफ डैश हाइम्स। कितना हाइम्स था? वही 1028 हाइम्स था। 10,600, ये 600 होगा, 10,600 होगा यार, एक तो एक्स्ट्रा जीरो लग गया है वर्सेस। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेनानी इन द वैदिक पीरियड? इसमें से कौन था सेनानी? ठीक है, अ वॉर हीरो, है ना। वॉर हीरो को हम लोग बोलते हैं, टैक्स ऑफिसर नहीं है, प्रीस्ट नहीं है, कि स्पाई नहीं है, वो वॉर हीरो को हम लोग बोलते हैं सेनानी। वॉर हीरो बोल लो या चीफ ऑफ आर्मी बोल लो, आर्मी चीफ। अस्किनी विच पार्ट ऑफ सप्त सिंधु इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन प्रीस्ट? कौन सा था? व्यास का विपाशा था, ठीक है। झेलम का वितस्ता था, राबी का पुरुषनी था, तो ये हो जाएगा चेनाब। चेनाब चना, चना खाएगा, अस्किनी चना खाएगा, आस्क चना खाएगा। Which of the following gods acquires a new epithet lord of the plow in the Vedic period? कौन था? इंद्र जी। इंद्र भगवान जो थे पहले क्या था? डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट थे, बाद में बन गए लॉर्ड ऑफ द प्लाव, है ना, इंद्र जी। A wealthy person in the early Vedic period was known as, wealthy person, गोमत, जिसके पास बहुत सारा गोहित्री किसको बोलते हैं? जो गाय को दूहते हैं, ठीक है। गवेषणा किसको बोलते हैं? नहीं पता, गवेषणा का नहीं पता, छोड़। शायद वही था ना जो लड़ाई करता था गाय के लिए, लेकिन गोविष्ठी था उसका, तो नहीं, छोड़ो, गोमत था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज दशराजना वार मेंशन्ड? कौन सा वेदास में था? तो तुम लोग का ऋग्वेदा में था, 7th मंडल, ऋग्वेदा का 7th मंडल में लिखा हुआ है तुम लोग का दशराजना वॉर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास प्राइमरली यूज्ड टू डू कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? वो कौन थे? वैश्या, ठीक है। बोलते हैं ना अभी हम लोग कि धंधा करती है वो, है ना, धंधा करते हैं। धंधा क्या? बिजनेस, वही है बिजनेस बेटा, है ना। धंधा बिजनेस एक है, वही तो वैश्या लोग जो है वो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। नाम अलग अलग हो गया, उसका मीनिंग अलग अलग कर दिए सब, बाकी धंधा बिजनेस एक ही चीज है, ठीक है। विच ऑफ द 4 वेदास कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स टू फेड ऑफ इविल स्पिरिट एंड डिजीजेस? क्या है ये सब? उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। फेड ऑफ इविल वगैरह जो है ना, मतलब कि काला जादू, ब्लैक मैजिक कौन करता है? तुम लोग का अथर्ववेदा, सबसे लास्ट में जो आया था अथर्ववेदा, और उसी में तुम लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान मिलेगा, ठीक है ना, जड़ी बूटी वगैरह का ज्ञान मिलेगा। बाबा जी की बूटी ला 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 ला। द
पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय डैश इन एंशिएंट। कौन था, कौन है जो पूर्व मीमांसा स्कूल का प्रपोज किया था? वो था तुम लोग का जैमिनी। ठीक है, पतंजलि का योगा, कपिल का कौन सा था पता नहीं, व्यास का याद नहीं, व्यास तो कुछ नहीं था। ठीक है, द आयरन इम्प्लीमेंट साइट ऑफ हस्तिनापुर वाज फाउंड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, हस्तिनापुर याद है, गंगा यमुना द्वार नहीं, क्या था, गंगा, बैंक ऑफ द गंगा, बैंक ऑफ द गंगा, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, गंगा नदी के अगल बगल में हम लोग को मिला था हस्तिनापुर। एज पर द ऋग्वेदिक और अर्ली पीरियड, ठीक है, दिस BC, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रिवर गॉडेस। रिवर गॉडेस कौन था? सिंधु माता, है ना, सिंधु माता। अग्नि, अरिका, उषा तो नहीं होंगे, सिंधु माता होंगे, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास वाज responsible for protecting people and administrating justice in ancient India as per rules laid down by the Dharmasastra and Dharmasastra, क्या, फिर से which of the following varnas was responsible for protecting people ना, according to धर्मशास्त्रास एंड धर्मशास्त्र। ठीक है, धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग कौन प्रोटेक्ट करता? वो था तुम लोगों का क्षत्रिय। क्षत्रिय लोग जो थे उनको काम ही था प्रोटेक्शन करना। ठीक है, बाहुबली मूवी देखे हो, बाहुबली 2, उसमें बताता है एक क्षत्रिय वही होता है जो जान की रक्षा करता है ना। द वेदांश हिंदू एक्सिलरी डिस कितने डो है पूछा है यार, 6 डो है, खत्म करो। वेदांश कितने डो है? 6 डो है। दीज आर डैश इन नंबर्स, 6 डो है। According to the Varna system that was prevalent in the Vedic period, which of the following is not a Varna? इसमें तो कौन सा वर्णा नहीं है? ब्राह्मण्स है, क्षत्रिय है, वैश्य है, समिति तो नहीं है बेटा। समिति क्या है तुम लोग का? सभा समिति। ठीक है, समिति कॉमन लोगों का, पीपल का एक तो समिति ग्रुप है, क्या बोलते हैं उसको यार, समिति को, मीटिंग टाइप है और क्या। A person's Vedic approach and his relationship with society are determined by the 4 goal of life. क्या था 4 goal of life? Which of the following is not among the goals? 4 गोल क्या था? अर्थ, कर्म, नहीं कर्म नहीं था, क्या था? अर्थ था ही, अर्थ, मोक्ष, धर्म, और एक था तुम लोगों का क्या? काम। ठीक है, सिद्धि तो नहीं था बाबा, सिद्धि नहीं होगा, है ना। तो आंसर ये वाला हो गया, सिद्धि। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। सेनानी, कल्प एंड ग्रामिनी, कुल्पा एंड ग्रामिनी आर सम ऑफ द फंक्शन मेंशन्ड प्राइमरी इन द वेदा। कौन सा ये होगा तुम लोग का? ऋग्वेदा। स्टार्टिंग में ही आ गया था ना ऋग्वेदा में, है ना। विच रिवर अच्छा, ऋग्वेदिक गॉड, विच ऋग्वेदिक गॉड इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड एंड मैन। कौन था तुम लोग का? अग्नि। ठीक है, उसमें जलाओ, भगवान के पास धुआं पहुंच जाएगा, है ना, तुम्हारा मैसेज पहुंच गया भगवान के पास। Which of the following Veda is also called the book of song? कौन था? सामवेदा ना, सामवेदा को हम लोग बुक ऑफ सॉन्ग भी बोलते हैं, वेदा ऑफ चांट्स भी बोलते हैं, वेदा ऑफ जो ये बोलते हैं। धर्मशास्त्र कंटेंट्स, धर्मशास्त्र क्या है तुम लोग का? रूल्स कंटेंट करता है। ठीक है, नॉर्म्स फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन धर्मशास्त्र में लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग क्षत्रिय जो होते हैं तुम लोग का रक्षा वक्षा करते हैं धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, Which of the following Vedas dealt with music? वही यार तुम लोग का सामवेदा तुम लोग का म्यूजिक के साथ डील करता है। ठीक है, ऋग वेदा तो पूरा का पूरा है, यजुर्वेदा तुम लोगों का सेक्रीफाइस रूल्स क्या बोलते हैं, यज्ञ वगैरह, सेक्रीफाइस वगैरह, रिचुअल्स वगैरह पर डिपेंड करता है। और अथर्ववेदा है तुम लोगों का क्या बोलते हैं, आयुर्वेद और टोनाटोट का पूरा ब्लैक मैजिक के ऊपर है पूरा का पूरा। ठीक है, इन विच ईयर वेयर 30 ऋग्वेदा manuscript dating 1800 to 1500 BC included in UNESCO's Memory of World Register। सिंपल सी बात है, 2007 में यूनेस्को में इसको ऐड किया गया था ऋग्वेदा को, है ना। According to the Puranas, Lord Vishnu took the shape of dash, किसका? बराह का, बोर, जंगली सुअर का अवतार लिया था in order to rescue the earth which had sunk into the water। ठीक है, अर्थ को वाटर में संक कर दिया गया था, डुबा दिया गया था, जिसके बाद फिर ये वराह का रूप लेके उसको बाहर निकाले थे, बोर का।
अकॉर्डिंग टू द रामायणा रत्नाकर वाज द नेम ऑफ, अदर नेम ऑफ किसका, वाल्मीकि, वाल्मीकि ही जो है जिनका दूसरा नाम रत्नाकर था बचपन में, ठीक है, रामायण के अकॉर्डिंग। द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द स्टेट एम्ब्लेम वाज बीन टेकन फॉर फ्रॉम विच उपनिषद, कौन सा तुम लोग का, मंडुका उपनिषद है ना, मंडुका उपनिषद से लिया गया था। केन तो तुम लोग का इसका था उपनिषद, क्या था तुम लोग का, सामवेदा का उपनिषद। छंदोग और केन दो उपनिषद है तुम लोग का सामवेदा का, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सपोज टू कंपाइल बोथ पुराणास एंड द महाभारत, कौन था तुम लोग का, सेगा व्यास, व्यास जी जो थे तुम लोग का पुराणास और महाभारत दोनों का कंपाइल किए थे, ठीक है। एट द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज द बैटल ऑफ 10 किंग, कौन सा तुम लोग का, रावी, व्यास तुम लोग का जो था पुरुषनी है ना, पुराना में जो था तुम लोग का पुरुषनी, मतलब कि ओल्ड नेम है उसका पुरुषनी, और करंटली हम लोग उसको बोलते हैं रावी नदी, रावी रिवर है ना। इन द 10th मंडला ऑफ ऋग्वेदा विच ऑफ द फॉलोइंग हाइम्स रिफ्लेक्ट्स अपॉन द मैरिज सेरेमनी, ये था तुम लोगों का पुरुष सूक्ता, ये तुम लोगों का मैं लिखाया हूँ कि नहीं नोट्स में यार, पुरुष सूक्त ही था, पुरुष सूक्त ही से ये तुम लोग का 4 अलग अलग वो निकला, मैरिज वैसे पुरुष सूक्त से निकला था, नहीं लिखाया हूँ नोट्स में तो लिख लेना इसको, शायद नहीं लिखाया हूँ मुझे लग रहा है। The oldest Veda is the Rig Veda composed about dash years ago, करीब करीब मान लो 15 है ना, 1500 से सॉरी हाँ 1500 से 1000 था ना, हाँ 1500 से 1000, अभी हम लोग का चल रहा है 2026 है ना, तो 2000 पकड़े चलो ना, 2000 इधर गया 1000 इधर गया, करीब 3500 और क्या 3500 साल पहले, ठीक है। How many stage of life did early Hindu philosophy determine? 4 स्टेज, 4 स्टेज क्या क्या था, फेज यार फेज, सबसे पहले तुम लोग क्या था तुम लोग का, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ फिर वनप्रस्थ और उसके बाद मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति कर लो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, मतलब कि मर जाओ, जियो क्या, जीना तो जी लिए अब मर जाओ। Consider the following statements in the context of the Vedas, ठीक है। The Vedas are called श्रुति, ठीक है भाई सही बात है। The Rig Veda consists of 10 मंडला, दोनों सही बात है, क्योंकि वेदास को स्टार्टिंग में सुन के बताया गया था, सुना हुआ था, वही श्रुति जो है उसको लिखा गया, ठीक है, तो वेदास जो है श्रुति है, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। चलो, Which of the following is false as per Vedic theory, कौन सा इसमें से गलत है, क्षत्रिय और या फिर हम लोग का वॉरियर्स केम फ्रॉम पुरुषास आर्म, सही बात है, पुरुष के आर्म से आए थे, ठीक है ना। द वैश्य और द कॉमनर्स केम फ्रॉम पुरुषास थाई, ठीक है, वैसे लोग थाई से आए थे। द ब्राह्मणास और प्रीस्ट केम फ्रॉम पुरुषास एयर्स, गलत बात है, क्यों, ये लोग ब्राह्मणास जो थे वो मुंह से आए थे है ना, शूद्र जो थे वो फीट से आए, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ का हो गया कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही आपका हो गया, वैदिक एज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ने वाले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।